शेयरिंग स्क्रीन, शेयरिंग स्क्रीन। डीपीटी डिस्कशन करते हैं पहले, है ना? कल की डीपीटी डिस्कशन करते हैं। चैट सेक्शन इज ऑन। मतलब मैंने मोजे में था तब साइक्लोन मतलब साइकिल पर ले। क्या बात है ये रिमसा भी ना, कसम से। सर डिस्कशन में नया मैसेज टॉप पर आना चाहिए। अभी पता नहीं क्या आना चाहिए, इसका डिस्कशन इसके बारे में तुम बताना उनको, वॉइस ऐप के मालिक को। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आता तेरा डिस्कशन। ठीक है सर, लिंक भेज दीजिए। किसी का लक्ष्य लिंक, किसका लिंक? कौन सी क्लास का लिंक दोस्त? कौन सी क्लास का लिंक? इसी क्लास का लिंक क्यों? इसी क्लास का लिंक तो क्लास के लिंक में, क्लास में तो है, तो लिंक क्यों? जूम आईडी मांग रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? कब से? आगाज में मैंने ये ऑन नहीं किया क्या? सेटिंग, सेटिंग ऑन नहीं किया क्या? सेटिंग ऑन है, सेटिंग ऑन है। आप जूम से अलाउ कर सकते हो। आज डीपीटी का डिस्कशन जरूरत नहीं है, यासिर कह रहा है। सच में डीपीटी की जरूरत है क्या? जल्दी बताओ तो हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। डीपीटी की डिस्कशन की जरूरत है? कोई सवाल ऐसा? नो सर, नो सर, बढ़िया आसान है। कोई सवाल में कंट्रोवर्सी? क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं सर। चाय पी चुका हूं इसलिए पानी पी रहा हूं। हाँ, अच्छा बैटरी कम है, जल्दी फिनिश कीजिए क्लास। ओए साहिल, रेहान को तो देखो, 2 3 9 11 13 14, बाप रे बाप, इतने। लैपटॉप के लिए आईडी चाहिए, ये तो मेरे को नहीं पता। लैपटॉप के लिए आईडी चाहिए तो इसकी, इसके कहाँ पे मिलेगा ये आईडी? कहाँ पे मिलेगा ये आईडी? ये मिलेगा सिक्योरिटी में। ये कहाँ मिलेगा भाई आईडी यार? आईडी कहाँ मिलेगा भाई? रौनक बताना दोस्त, ये आईडी कहाँ पे मिलेगा इन लोगों को? रौनक बताना यार। सर देख रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। आईडी कहाँ पे मिल रहा है? दिख ही नहीं रहा आईडी यार। अच्छा एक मिनट, स्टॉप शेयर किया उसके बाद देखो, शायद यहाँ पे नीचे आईडी आती थी। ठीक है, ना नहीं दिख रहा। अब तो आप मेरे ख्याल से मैंने एक ऑप्शन ऑन अलाउ कर दिया है जिससे आईडी आपको दिख जाएगी। ठीक है, जल्दी करते हैं ना। कौन कौन सा सवाल आप लोग पूछ रहे हो? ठीक है, कौन कौन सा सवाल आप लोग पूछ रहे हो? ठीक है, बताने की जरूरत नहीं 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 है, बताने की जरूरत शायद पड़ सकता है। वैसे हमें एक माइक्रोन अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 × 10⁻⁶। क्या आंसर डी? कौन सा सवाल आप लोग बोल रहे हैं? कौन सा सवाल? लक्ष्य लगता है नया कंप्यूटर, नया लैपटॉप खरीदा है भाई। हाँ पार्टी, लक्ष्य पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 में हुआ था प्रॉब्लम, ये क्यों सुन लो आप। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा खुराफात था, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कसम से, वरना इतने शानदार शानदार सवाल बनाता मैं। ये मेरा खुराफात था दोस्तों, ये मेरी खुराफात थी, मेरा बनाया हुआ सवाल था। ठीक है, डेल्टा वायरस इंक्रीज हो रहा है, शायद ईद आने वाली है। हाँ ये भी बात सही बोल रहा है साहिल, कि लगता है ईद नजदीक है इसलिए डेल्टा वायरस थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और कौन सा है? पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को ही सिर्फ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। The number of zeros just after a decimal before first counting number starts is in usual form of the number if the number in scientific notation contains
-5 इन द पावर ऑफ 10। सोचो आप 10 के पावर में -5 है तो नंबर तो 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटे से पहले यहाँ पे कितना जीरो लिखा होगा कि 10 के पावर -5 आएगा। ये मेरे को नहीं पता कितना जीरो, उसके बाद नया नंबर शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गलत। अच्छा हो गया आपसे। ठीक है, तो अब बात करते हैं जरा इसको। अच्छा डेल्टा के कितने केसेस चल रहे हैं आजकल बताना, क्योंकि मैं न्यूज से अपडेट नहीं रहता यार। डेल्टा के केसेस कितने चल रहे हैं आजकल? रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रहा है और 41,000 केसेस हैं। तो बकरीद तक जाते जाते कहीं जामिया ना पोस्टपोन्ड हो जाए जामिया ना पोस्टपोन्ड हो जाए यार। एमयू का तो अभी एग्जाम बहुत टाइम है। अब तो जीका वायरस भी आ गया। अरे बाप रे बाप, पता नहीं कहाँ आ गया भाई। ठीक है, और कुछ भी हो सब ईद की वजह से हो रहा है। नहीं ये सब कहना तो नहीं है, लेकिन चलो अच्छी बात है। ये चीज तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। चलिए ठीक है, तो अर्ली टू टेल रिस्क ऑफ कोविड एंड डेल्टा प्लस इंडिया साइंटिस्ट से टू अर्ली टू। हाँ ये तो मैंने सुना थी ऑलरेडी। ठीक है, आ रहे रहा 11 पे आते हैं। ठीक है, ये वाली इस सवाल को जरा समझते हैं। लेट इट बी वी हैव अ नंबर लाइक दिस, वी हैव अ नंबर लाइक दिस कि नंबर हमें दे रखा 10 के पावर -5। ठीक है, तो 10 के पावर -5 लाना है तो कैसे लिखे? जैसे ऐसे लिख दूं 0.0004 इंटू 10 के पावर इंटू 10 के पावर -5। ठीक है, number of zero just after the decimal before first counting number start, usual। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो उसको मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं 0.546। सर आप टेस्ट लेट दे दीजिए लेकिन खुराफात खूब दे दीजिए। पीयूष का भी कहना सही है, पीयूष का भी कहना सही, थोड़ा टेस्ट लेट कर दीजिए लेकिन खुराफात। मेरे को टाइम नहीं मिला दोस्त, क्योंकि और भी सवाल मेरे को बनाने थे। ये तो सवाल था कट पेस्ट, जो मेरे खुराफात होते हैं वो मेरे खुराफात होता है। देखो मैं अपने खुराफात में खुद अटका हुआ हूँ कि मैंने ये जो सवाल बनाया है इसमें मैंने क्या सोच के बनाया था सवाल। कल मैंने ऐसे ही कुछ सोचा था कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कोई नंबर अगर 10 के पावर -5 में है तो उसका, हाँ एग्जैक्टली मैं अटक पड़ा हूँ, खुद मैं अटक पड़ा हूँ कि उसको मैंने सवाल जो बनाया वो कैसे बनाया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ लो लो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो ऐसा कोई नंबर था, हाँ ये आया था दिमाग में मेरे। ऐसा कोई नंबर है जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, अब इसको मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो क्या होगा देखना, 1 1 2 3 4 5 यूनिट उधर जाना पड़ेगा, तो दैट इट विल हैव 5.768 इंटू 10 टू द पावर -5। तो अगर कोई नंबर ऐसा है तो जाके उसके पावर में 10 के पावर -4 बनेगा, 10 के पावर -5 बनेगा। यानी सिंपल है। लेट द नंबर भी देख लेते हैं रिमसा, ये भी देख लेते हैं। लेकिन मैं अगर आप रिमसा आपका आंसर 0.1111 अगर ऐसा तुम कर लोगी तो एक डिसिमल शिफ्ट करके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। एक डिसिमल शिफ्ट करके तो ये 1.111 10 के पावर -1 होगा। क्या बात बोला है यार, इसने बहुत अच्छा बात बोली, अच्छी बात बोली कि सर डीपीटी सुबह कर दीजिए, जितने खुराफात करने कर लीजिए आप, डीपीटी अपना सुबह कर दीजिए, मैथ वाली डीपीटी। कितने पब्लिक इस पे राजी हैं? वैसे I111 टेक्निक भी बहुत अच्छे से यूज होगा। हैंड रेस करे जरा, देखिए कितने पब्लिक ऐसा चाहते कि नवाब सर अपने सारे खुराफात लगाएं और डीपीटी अब रात में नहीं सुबह में हो जाए तो अच्छा है। कितने पब्लिक साथ चाहते हैं? 61 बच्चे हैं, देखिए कितने पब्लिक ऐसा चाहती है कि सुबह में हो जाए डीपीटी सर। अब सुबह में भी टाइम बताएंगे आप जरा, 19 लोग हुए हैं,
कि रात में नहीं सर, डीपीटी सुबह में हो जाए तो रात भर नोट्स रिवाइज करके एकदम हम सुबह में दे देंगे। टाइम अभी नहीं पूछ रहा हूं, पहले तो देख तो लूं पब्लिक कितनी है, आधा से ज्यादा पब्लिक कम से कम होनी चाहिए। आधा से ज्यादा पब्लिक हैंड रेस की नहीं है, सिर्फ 20 लोग किए हुए हैंड रेस, सिर्फ 20 लोग किए हुए हैंड रेस। 22, 23 हुआ, 23 पब्लिक बस ऐसा चाहती है कि डीपीटी ना 24 भी हुआ, 23 आगे घट भी रहा है, कम लोग हैं यार। कोई भी वोटिंग होगी तो कम से कम उसमें ना आधा से ज्यादा पब्लिक को होना चाहिए ना यार, हैंड रेस करने के बाद। तो चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए, डीपीटी इसी टाइम पे होगा, डीपीटी इसी टाइम पे होगा। अरे टेंशन क्या लेते हो यार, ये बताओ क्या संडे वाले दिन खुराफात नहीं दिखते हैं क्या आपको? संडे वाले दिन तो खुराफात दिखेंगे, जैसे कल टेस्ट है सर, ये लोग वोट काट रहे हैं ठीक है, 1-0 पहले से कम 4 आएगा, एग्जैक्टली एकदम मना कहाँ कर रहा हूं मैं, यही तो मेन चालाकी है। अब इस नंबर को देखो, इसको अगर मैंने चेंज किया 10 के पावर -5 में, तो डिसिमल के बाद कितने जीरो थे जिसमें फर्स्ट काउंटिंग नंबर आ जाए? तो कितने जीरो थे? 1 2 3 4। इसलिए सिंपल है, इस सवाल का जो आंसर होगा दैट वी हैव 4 नंबर ऑफ जीरोस। देखा, ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन कैंसिल एवरीवन फ्री मार्क्स। ओए काय कैंसिल भाई? अगर कोई ऐसा है रेहान तो मैं परफेक्टली बोल सकता हूं कितने जीरोस तूने लिखा। ले, तेरे सवाल को मैंने लिया, कंट्रोल-C किया और कंट्रोल-C करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ए भाई, ए टेक्स्ट कहाँ गया यार? अच्छा टेक्स्ट नहीं दिखता है, कंट्रोल-V होगा क्या? नहीं हो रहा यार, उसमें होगा मेरे ख्याल से। तो तुम्हारे जितने भी जीरोस हो ना रेहान, इसको बड़े आराम से इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर ऐसा लिखा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, सुन लो एक भविष्यवाणी बता रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो आप, ये लिखा है 5 × 10⁻⁻6, भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसको जब मैं यूजुअल फॉर्म में लिखूंगा ना, तो परफेक्टली 0 पॉइंट के आगे 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 5 के बाद ये 6 लिख दूंगा मैं, जो नंबर है उतने जीरोस आएंगे, उतने जीरोस आएंगे। यार क्या बात बता दिया सर, क्या बात बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह का मैं बहुत सारे सवाल बनाना चाह रहा था, बहुत तरह के सवाल। हाँ एग्जैक्टली, चाहो तो आप इस बात को नोट करके लिख सकते हो कि एक अगर पावर इसका n है तो जस्ट n-1 नंबर ऑफ जीरोस होंगे उनके यूजुअल फॉर्म में, n-1। आ रहा सफान, आ रहा, आ स्टोरी पे भी आ रहा है। अरकम मैं सिखा दूंगा, आप एक बार पुराने लेक्चर्स को देखना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ इमरान बोलो दोस्त, आ रहा है, अलविरा 13 पे भी आ रहा है। हाँ इमरान बोलो, आवाज कट रही दोस्त, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आई। नेट इशू, नेट इशू, पता नहीं कौन से एलियन वाले भाषा बात कर रहा है भाई तू। इमरान आवाज एकदम नहीं आ रही। नोट ये था ना, नोट बेसिकली ये था, ये सेम कहानी है। नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर द डेसिमल फॉर फर्स्ट काउंटिंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन contains n in the power of -n in the power of 10। तो -n in the power of 10, अगर -n in the power of 10 है तो कितने जीरोस लिखे होंगे उसके यूजुअल फॉर्म में? the number of zeros will always be n-1, the number of zeros will always be n-1। इमरान तुम्हारी आवाज नहीं आ रही दोस्त, तो तुम ना चैट सेक्शन में लिख के बात कर सकते हो। अच्छा ठीक है रोश, माविया कोशिश करो। सैफ 47891.5.6 into 10⁴। सुन लो आप, मैंने निगेटिव में नंबर दिया है, निगेटिव में ये नंबर तो परफेक्टली पॉजिटिव में, तो मेरे को पता है कल के नोट के हिसाब से अगर ये नंबर पॉजिटिव में है तो ये तो नंबर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में कभी इसका यूजुअल फॉर्म में जीरो तो नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि इसके आगे जाके लक्ष्य, मेरे को लिंक नहीं दिख रहा भाई, लिंक दिखता तो मैं, लिंक दिखता तो मैं ये कर सकता था। अच्छा ज्वाइन करना तुम्हें लैपटॉप से ही, तो ऐसा काम कर सकते हो। लक्ष्य सुन लो आप, लैपटॉप पे डायरेक्ट क्रोम खोलो और क्रोम में ही ना डायरेक्ट आप अपना आईडी उडी ऐड करके क्लासरूम में ज्वाइन कर, आप क्रोम के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। यासिर बोलो दोस्त, लो जूम आईडी ये भेज रहा है 966। हाँ हाँ यासिर सर मैंने ट्रिक लगाई कि
मुझे मालूम 10 की पावर में 5 यानी 1 लाख होगा, 1 लाख में 5 जीरो आएंगे, तो इसमें एक जीरो पहले दिया रखा, तो एक जीरो माइनस कर दिया 4 आएगा। 10 to power 5 1 लाख होता ही नहीं। हाँ सही से ठीक है, 10 to power 1 लाख होता है, तो 5 जीरो जाएंगे। फिर सर फिर एक जीरो दे रखा है इसमें, तो मैंने एक जीरो माइनस कर दिया 4 आ गए। अच्छा तुक्का मार दिया सही, बोलना कुछ चालाकी थोड़ी है। चालाकी थोड़ी है, सिंपल है। अच्छा एक और खुराफात था मेरा, हाँ एक और याद आया। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से कौन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? तो ये पता नहीं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखने लायक है कि कितने परसेंटेज ऑफ पब्लिक ने इसको सही किया है, क्योंकि सब मेरे खुराफात देख तो लूं कि बच्चे लोग सही कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। शारिक अली बहुत शानदार, मुबशिरा, रौनक, आलोक, यासीन, साजली, जिशान, यार बहुत परफेक्ट जा रहे हो तुम लोग यार। लेकिन जो एब्सेंट जा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे जरा। सैफ कल संडे है ना, जरा लोग जो एब्सेंट जो टेस्ट में है ना एब्सेंट, जरा कल याद दिलाना, इन सबके बात करनी। हाँ टेस्ट में और क्लासरूम में एब्सेंट क्यों चल रहा है, कल बात करते जरा इन लोगों से। तो आते हैं एनालिसिस की तरफ, एनालिसिस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 27%, क्वेश्चन नंबर 15 लोगों ने निकाल लिया, चलो अच्छा 15 तो बन गया आप लोग से। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि डिसिमल से पहले एक ही डिजिट चाहिए, डिसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं है। डिसिमल से पहले एक डिजिट है और लेकिन ये फ्रैक्शन ना सर, ये देखिए फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन में है, और डिसिमल से पहले एक डिजिट और पावर भी एकदम नॉर्मल, सच में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, रेहान का कहना है सर 11 बता दिए। रेहान क्या कर रहा है दोस्त, 1 2 3 4 5 और ये कितना गया 6, क्योंकि डिसिमल से पहले एक चाहिए तो 6 हो गया। 5 पॉइंट आगे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे बहुत सारे जीरोस लिखे हुए हैं, तो 5.6 5.0, अब कितने आए आप 6, तो 10 के पावर -6 हो गया आंसर डी। ये रेहान ये तो बन जाना चाहिए। हाँ बहुत खूब सैफ, बहुत खूब, सही जा रहा है दोस्त, एकदम सही जा रहा है। मैं अगर बूस्टर में सॉल्यूशन लिखता ना तो ऐसे ही लिखता, जो तूने एक्सप्लेन किया है ना, मैं बूस्टर का सॉल्यूशन लिखने के लिए तैयार हो गया था। हाँ साहिल बोलो दोस्त। सरफराज इस सब कंप्लेन मेरे को व्हाट्सएप पे किया करो, है ना। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है इमरान, बोलो दोस्त। साहिल, हाँ साहिल बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो सर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब 0 से कम वाली नंबर की सर, तो सर इसमें सर इतना क्यों करें हम लोग, सोचे सर ऐसे पॉइंट हटाएं, नीचे 0 बढ़ा लें, उसके बाद बिल्कुल पावर में बिल्कुल, मैंने कब मना, मैंने कब मना किया, कल भी मैंने यही काम किया तुम्हारे सामने, देखो तुम, कल भी तो मैंने यही काम किया कि पॉइंट उड़ाओ, ये कितना 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे 6 जीरो बैठा दो, तो ये इनडायरेक्टली सब जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखेगा 5 × 10 के पावर -6। मैं कब मना कर रहा हूं, ये ज्यादा इजी रहेगा सर, ये ज्यादा इजी है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तनाज आप क्लास के बाद एक बार बात करिएगा मेरे से, ठीक है, ताकि मैं आपके इशू को और अच्छे से रिजॉल्व करूं। और आपको मैंने वॉइस ऐप का नंबर दे रखा है, आप सब लोगों ने वॉइस ऐप का नंबर है, जरा मेरे को बताना यार। रौनक वॉइस ऐप वाला जो नंबर तुमने दिया था मेरे को, वॉइस ऐप से रिलेटेड जो भी इशू होगी ना, आप उनको कॉल कर लेना। सर मैंने आपको कोई नंबर नहीं दिया था। कोई ना कोई तो दिया ही गया, पता नहीं किसने दिया था मेरे को। चले आज शुरू करें जल्दी आगे। वॉइस ऐप का नंबर है, तनाज जाके अपना ऐप में ना उसे अकाउंट सेक्शन में जाके वहां से नंबर निकाल लेना आप उनका। चलिए दोस्तों ना, तो ये सवाल था जो कि एकदम आसान था, ऐसे बंद कर ले यार। ठीक है, आज जो कार्यवाही हमें शुरू करनी है वो एक नया चैप्टर, एग्जैक्टली बहुत शानदार चैप्टर, दैट इज ज्योमेट्री। आज हम लोगों को शुरू करना है ज्योमेट्री, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा ज्योमेट्री में। हाँ वही आ रहा हूँ यासीन, वही आ रहा हूँ। ठीक है, पहले लोग कह रहे हैं सर पहले मोटिवेशनल स्टोरी सुना दीजिए, कहानी सुना दीजिए, उसके बाद फिर आइएगा इस पे ज्योमेट्री पे। सही बोल रहा बच्चा। हाँ लक्ष्य बोल दोस्त। हाँ 85 बिल्कुल होगा। कल के टेस्ट के बारे में बता दो, क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चे प्रेजेंट हैं, जरा कल के टेस्ट के बारे में बता दो। कल की टेस्ट की टाइमिंग 9 से 1 मिनट लक्ष्य, कल की टेस्ट की टाइमिंग 9 से 11 की है, जिसमें 30 सवाल तो मैथ के होंगे, जो सिर्फ एक्सपोनेंट्स एंड पावर से होगा, ज्योमेट्री से नहीं होगा। 30 सवाल आपके साइंस के होंगे, जो सिर्फ चैप्टर नंबर 18 से होगा, ज्योमेट्री से नहीं होगा। ठीक है, मतलब साइंस से नहीं होगा। और 7 सवाल उर्दू
8 सवाल हिंदी और 10 सवाल इंग्लिश के होंगे, तो टोटल 85 क्वेश्चन के कल आपका टेस्ट पेपर। 9 से 11 एमयू पैटर्न पे होगा सवाल, 9 से 11। ओके, और 11:30 पे पेपर का डिस्कशन होगा इस वाले पार्ट का, मैथ्स वाले पार्ट का। ठीक है, हाँ, सारे सब्जेक्ट एक साथ अपलोड होंगे, सब सारे पेपर, पांचों के पांचों पेपर 9 से 11 के टाइम में एक साथ अपलोड रहेंगे। जब चाहो जिसको पेपर देना दे दो। आपको लगता है मैं हिंदी इंग्लिश उर्दू जल्दी कर लूंगा, कर लो। करने के बाद फिर ना आप साइंस कर लो, मैथ के लिए 1.5 घंटा बचा लो, आप 1.5 घंटे तक मैथ करते रहो। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ना मायने क्या रखेगा, ओवरऑल मार्क्स। सुन लो आप, अब 5-5 सब्जेक्ट है तो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके आएंगे वो रैंक 1 पे जाएगा। उसके बाद इन सबको मिलाने के बाद वो रैंक 2, इसके बाद रैंक 3। इस टेस्ट में अभी वाइवा और बाकी सब चीजों को काउंट नहीं किया जा रहा है, तो इस टेस्ट में सिर्फ आपके मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। और पहला टेस्ट है, सुन लो आप, कहाँ कहाँ चमकने वाला है आप लोगों का फोटो, और नए अंदाज में इस बार फोटो आएगा, याद रखना। नए अंदाज में आप लोग देख रहे होंगे मेरा यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे आप, थंबनेल कितने खूबसूरत खूबसूरत बन के आ रहे हैं। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट। अब ना छोटा वाला भाई चला गया है ना, शहबाज, तो अब ना वो एकदम शानदार तरह से आपका आ रहा है, बहुत भयानक। तो इसलिए आप पहला वाले में चमकना है, बता दे रहा हूँ, पहला रिफ्लेक्शन टेस्ट में सबको चमकना है एकदम, मतलब कोशिश करो। अच्छा, ये अलग अलग टेस्ट क्यों ले रहे हैं सर आप? मेरे को इससे ये पता चलेगा कि किस बंदे की उर्दू कमजोर चल रही है, हिंदी कमजोर चल रही है, या इंग्लिश कमजोर चल रही है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को 25 में से मिनिमम 10 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए आप सब लोगों का, ताकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो आपका सबका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, अर्कम अब मैं नहीं बनाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, वैसे मैं कैनवा से बनाता था। मैं जितने भी थंबनेल बनाता था सब कैनवा एक ऐप है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से बनाता था। सर हाँ सर आईडी बता रहे थे आप 966 करके, वो 966 के बाद क्या है आईडी एक मिनट पीछे देखता हूँ सर? बच्चे पासवर्ड भी बता दें। 96634 यस सर। 345613। और सर पासवर्ड? बाप रे, इतना बड़ा पासवर्ड है भाई, XDY ना बता पाऊंगा भाई। सुनना यार लक्ष्य, तेरे को मैं बोल रहा हूँ एक सर वो नहीं हो रहा ना, पासवर्ड मांगेगा वो तो फिर तब भी। नहीं तो मैं ना बता तो रहा हूँ तेरे को, जाके एक बार क्रोम में ओपन कर लो ना, डायरेक्ट अपने आईडी से क्रोम में ओपन कर लो, गूगल उस पे लैपटॉप में, वहां पे आपको उसकी करने की जरूरत ही नहीं है। या ये लिंक अभी डाला है सैफ ने, ये लिंक पे क्लिक कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर लो अपने व्हाट्सएप के थ्रू लैपटॉप में खोल लो। ठीक है सर मेरे पास नहीं आई सर लिंक, एवरीवन का ऑप्शन नहीं है ना अब। अच्छा, एवरीवन में नहीं है, एवरीवन में जरा डाल दे यार, मेरे को भेज रहा सैफ, जरा एवरीवन में डाल दो दोस्त, सैफ जरा लिंक एवरीवन में डाल दो दोस्त, मुझे सेंड कर देना। हाँ 632 नहीं है रौनक। रिफ्लेक्शन टेस्ट का विनर को 6 GB 5 GB और 4 GB का प्राइस है, ये याद होना चाहिए आप लोग को। रिफ्लेक्शन 1 के रैंक 1 को मिलता है 6 GB, रैंक 2 को मिलता है 5 GB, रैंक 3 को मिलता है 4 GB। ये याद रखेंगे आप लोग। एग्जैक्टली रेहान जो पढ़ाया गया उसी से आएगा, ये तो कोई बताने वाली बात तो नहीं है ना। लिंक नहीं आई सर। लिंक नहीं आई, अब मेरे को नहीं पता, अब लक्ष्य रुक जाए यार, कल से कर लेना यार। ले आ गया, रौनक ने डाल दिया लिंक एवरीवन में, रौनक ने डाला है लिंक। ठीक है, कॉपी कर लो अब इसको। अभी सब काम ना पहले से करके रखना लक्ष्य, क्लासरूम में नहीं एकदम। रिफ्लेक्शन है यासिर, पहला टेस्ट है, रिफ्लेक्शन है, इंग्लिश भी होगा, बोलता हूं 10 सवाल इंग्लिश के भी होंगे। ठीक है चलो, हाँ टेस्ट के बारे में बता दिया मैंने। अच्छे एक और अनाउंसमेंट, कल ना हिंदी की क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। हिंदी में सर के मदर का कोई इमरजेंसी पड़ गया, तो अचानक से शमशाद सर को घर जाना पड़ रहा है ना, लेकिन वो बहुत मुश्किल से ना क्लास का टेस्ट पेपर बना के भेज रहे हैं। तो क्या कल वाली हिंदी क्लास मैं अपनी मैथ्स की क्लास लगा लूं? पब्लिक क्या बोलती है? कितने लोग एग्री हैं, हैंड रेस करें। कल वाली हिंदी की क्लास की जगह मैं अपनी मैथ्स की क्लास लगा लूं, ताकि मैं ज्योमेट्री आगे कंटिन्यू कर पाऊं। इंग्लिश वाले सर तो मुश्किल है अभी फिलहाल, ठीक है, इंग्लिश तो मुश्किल है। बस 26 लोग कहते हैं कि कल नवाब सर की क्लास होनी चाहिए। तो जब तक आधा से ज्यादा पब्लिक नहीं बोलेगी, मैं हैंड रेस को काउंट नहीं करूंगा।
33, 34 हुआ, 38, 39। साहिल लीव देंगे, टेंशन ना लो, सुन लो आप, बकरीद की 7 दिन का लीव है आप लोगों का, बकरीद के दिन 7 दिन की छुट्टी है। और ये लीव ऐसा लीव नहीं है, बहुत सारे काम मैं आप लोगों के लिए सोच रखा हूं, क्योंकि मैंने घर जाने का टिकट बना लिया, 18 से 24 तक मैं नहीं हूं, तो ऑब्वियस बात मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। और मेरा सर को भी घर जाना होता है, ठीक है। तो 18 तारीख से लेकर 18 से 24 तक 7 दिन की छुट्टी है आप लोगों की बकरीद की, ठीक है। और उस दिन भी आप लोगों का बेसिकली क्या है, नहीं ससुराल नहीं जा रहा हूँ, मारूंगा ना, जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ अपना झारखंड। हाँ एग्जैक्टली, ये भाई रौनक, ये मैंने सोचा एक तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे नए बच्चे, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है, अगला वाला रिफ्रैक्शन बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो बकरीद आप लोग बहुत अच्छे से बनाओ, हम मुझे भी घर जाने का बहुत दिनों बाद मौका मिलेगा। हाँ तुफैल बोलो दोस्त, तुफैल बोलो दोस्त, माइक ऑन कर दो जरा तुफैल का। लो मैंने माइक ऑन कर दिया। हाँ सर तुफैल, टेस्ट कब से है? कौन सा सर टेस्ट कब से है? टेस्ट 9 से 11 होता है, सुबह 9 से 11 का टाइम होता है कल टेस्ट। सुबह? कल सुबह? हाँ कल सुबह, ये हर संडे का टेस्ट का टाइमिंग है 9 से 11, ठीक है। ओके। और 18 को तो ऑब्वियस बात टेस्ट होगा नहीं, आप लोग 18 का संडे है, 18 को आप लोग जामिया का पेपर दे रहे होंगे, तो अगला टेस्ट भी नहीं है, इसलिए मैं ये पहला टेस्ट करा रहा हूँ, वरना जामिया के हिसाब से नहीं कराता। हिंदी का सिलेबस जो सर ने पढ़ाया है सहला, पहले दिन जो भी पढ़ाया सर ने वही सिलेबस में रहेगा, वही सिलेबस में रहेगा। तो अब यह कहानी पे आ रहे हैं ना, मोटिवेशनल स्टोरी पे आ रहे हैं। 1 मिनट जरा मेरे को ना, जब सब हैंड डाउन कर लें, यासिर हैंड्स डाउन कर ले दोस्त, कुछ पूछना है तो बता ना, अगर वरना ऐसे नॉर्मल वाला हैंड्स डाउन था। तो कल मेरी क्लास है ना, कल मेरी क्लास है। एक और चीज यासिर, तेरा हैंड्स अभी आप बोल ले भाई, बोल ले, कुछ बोलना है यासिर, बोल ले यार। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 17 को हम में से कुछ लोग दिल्ली जा रहे होंगे या रास्ते में होंगे, तो उसके लिए आप क्लास कैंसिल कर दिए। नहीं उस दिन भी वाइवा नहीं, आप टेंशन ना लो, अभी घबराओ मत, मैंने बहुत चीज सोच रखा हुआ। 17 को आपको वाइवा नहीं और 18 को आपका टेस्ट नहीं, अगले 17 और 18 की बात है। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो पेपर आपका पोस्टपोन्ड हो जाए। मैं ये पूरे प्लान में हूँ कि अल्लाह करे पेपर आपका पोस्टपोन्ड हो जाए तो मजा आ जाए, फिर तो जामिया में फोड़ देगा। पूरे 1 किलो आपको। ठीक है, 16 को जाना है हमको, सर हंस रहे हैं। अरे और क्या करूंगा मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अच्छा होगा कि पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए वो वाला। तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद, सही कह रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना आज ज्योमेट्री का पार्ट। जियोमेट्री सुनना आप जरा अच्छे से इस बात को, बहुत अच्छे से ना। भाई टिकट का पैसा 60-70 रुपया खाली कटेगा और ऊपर से टिकट का पैसा। फातिमा, मैं ना एक बार सर से कंफर्म कर लूंगा कि सर कौन सा टॉपिक दे रहे हैं ना, ठीक है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। एक और चीज है, कल ना क्लास, सब टेस्ट के बाद ही है ना, टेस्ट के बाद 4 से 5 तो आप लोगों की उर्दू की क्लास है ही है, 4 से 5 उर्दू की क्लास होगी मैम की, ठीक है। और मेरी क्लास जो होगी आपकी 8 से 9 होगी, 1 घंटे की क्लास, ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी। और एक और चीज, हाँ कल ना मिराज सर का लेक्चर नंबर 1 साइंस का रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो रिकॉर्डिंग के लिए कल आएंगे रिकॉर्डिंग के लिए। तो सिर्फ अकेले होकर रिकॉर्डिंग लेते, मैंने सोचा ना ऐसा क्यों ना करते हैं कि कुछ बच्चों का फर्स्ट लेक्चर छूट गया, साइंस का फर्स्ट लेक्चर, तो कितने लोग चाहते हैं कि नहीं सर वो फर्स्ट लेक्चर हम अटेंड करेंगे, उसका अटेंडेंस काउंट नहीं होगा, हैंड रेस कर दे, हैंड रेस। सर हम फर्स्ट लेक्चर हमारा छूट गया, हम अटेंड करेंगे साइंस का फर्स्ट लेक्चर। ओह गुड। हाँ रिसोर्सेज में सिर्फ दो लेक्चर पड़े हुए हैं रिकॉर्डिंग के, बाकी देख ही नहीं रहे। दूसरा फोल्डर बना है रिकॉर्डिंग का, नीचे जाके। नहीं लेक्चर नंबर 1 नहीं है उसमें, लेक्चर नंबर 1 नहीं है। तो जिनका छूटा हुआ है वो भी कर सकते हैं, जिनको दोबारा करना वो दोबारा कर सकते हैं, तो टेंशन ना लें। उसका लेक्चर सर कल भी सर ने टाइम नहीं बताया मेरे को। ये तो मेरी मैथ्स की क्लास हो गई दोस्तों, उर्दू की क्लास हो गई, मैथ्स की क्लास हो गई। अब सर जब बताएंगे टाइम साइंस का, तो मैं टाइम आपको बता दूंगा कल ही, जब हम लोग डिस्कशन करने आएंगे ना 11:30 पे, उसी वक्त मैं बता दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ खाली 9 to 10 की रिकॉर्डिंग है, बाकी दिनों रिकॉर्डिंग नहीं है रिसोर्सेज में। 9th और 10th की रिकॉर्डिंग है मतलब 9 to 10 जुलाई की।
9-10 जुलाई की रिकॉर्डिंग है, बाकी रिकॉर्डिंग का फोल्डर नीचे नया बना हुआ है वो दूसरा। बाप रे बाप, ये मैं पूरा रोजाना रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। ये सर ऐसे रिकॉर्डिंग कैसे डली हुई है, लेकिन 2 फोल्डर अलग अलग बन गए। 2 अलग अलग फोल्डर बन गए? अरे हाँ यार, ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? चलो ठीक है, Wi-Fi पे सबको मैं एक बोलता है। जगह ले आता, 2 फोल्डर बन गया, सही कह रहा है ये, 2 फोल्डर बन गया है, ठीक है रिकॉर्डिंग का। हाँ मेरा ठीक है, आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, हैंड्स डाउन कर लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली ज्योमेट्री को पार्ट को शुरू करते हैं। अभी आ जाएंगे ना आपका सारे को क्या करना, अच्छा गलती से हो गया हो। ज्योमेट्री के पार्ट को जानने के लिए बहुत अच्छे सुनना, आप ज्योमेट्री मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ा, ज्योमेट्री आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे। ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस जानो और ज्योमेट्री कहते किसको है ये जानो। अच्छा पहले तो ये भी बता दो मेरे को, शायद आप लोगों को अभी लगता होगा कि ज्योमेट्री आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। जियो, जियो मतलब ज्योग्राफी, जियो वहीं से आया, जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ। और मेट्रॉन एग्जैक्ट वर्ड है, ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है टू मेजर, है ना। ये भाई फिर लगता है ये इंक ये गड़बड़ाना शुरू कर दिया है। टू मेजर, टू मेजर, तो जियो अर्थ, जियो मतलब अर्थ, और मेट्रॉन मेट्री मतलब टू मेजर, तो टू मेजर अर्थ, टू मेजर लैंड, लैंड जो है हमारे अर्थ में, अर्थ में जो पार्ट है लैंड, जियो का अपोजिट मारो, मारोगे ना जियो, ठीक है। तो अर्थ टू मेजर, तो टू मेजर अर्थ ना, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन, दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। सिंपल अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूंगा ज्योमेट्री का, तो व्हाट इज ज्योमेट्री सर? तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब ऐसा क्यों सर, आप ज्योमेट्री में मतलब ये ज्योमेट्री बहुत वास्ट है क्या? बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड, सैफ एकदम सही आ रहा है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is the branch of mathematics that deals with the study of, that deals with the study of measurement of land या earth ना, that deals with the study of measurement of land। पुराने जमानों में ना बहुत तरह तरह से ना मेजरमेंट किए जाते थे, तो बहुत सारे जो मैथमेटिक्स के पार्ट है, खासकर ज्योमेट्री का पार्ट है ना, मेजरमेंट ऑफ लैंड, या मैं इनडायरेक्टली ब्रैकेट में बोल दूं अर्थ, ठीक है। तो पुराने जमाने में ना हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो उसके मेजरमेंट के लिए लोगों ने नए नए तरीके बनाए, और वही तरीके आज आप यूज कर रहे हो। इस ज्योमेट्री का अभी का जो चैप्टर है, इन चैप्टर में अगर आप गौर फरमाओगे तो इसको हम पढ़ लेने के बाद अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, क्या एटमॉस्फेयर ओपन सोर्स को कैसे मेजर कर सकते हो साहब, एटमॉस्फेयर कितना है ओपन, ये कैसे मेजर कर सकते हो आप, ठीक है। लैंड है जो हम स्पेस को मेजर कर सकते हैं। आ रहे सैफ, चैप्टर नंबर 6 नहीं है, चैप्टर नंबर 5 है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अभी आ रहे सैफ, सुन तो लो। इस चैप्टर को अभी हम लोग फिनिश करेंगे, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 फिनिश करेंगे और चैप्टर नंबर 4 फिनिश करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसको हम कंस्ट्रक्शन में भी काउंट करते हैं। दिस वी हैव कंस्ट्रक्शन, कितने चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इधर देखेंगे, ये चैप्टर जानने के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, तभी तो मैंने ये चैप्टर शुरू किया, और इनफैक्ट संडे में मैं क्लास क्यों लगा रहा हूँ, ताकि 3-4 लेक्चर के अंदर मैं ज्योमेट्री फिनिश करूं। अच्छी एक और चीज, ये कल मैं डिसाइड कराऊंगा, आज ही के दिन सब डिसाइड करा लूंगा, तो तुम लोग बोलेगा अरे बाप रे बाप कितना पढ़ाता है मास्टर, ठीक है। ज्योमेट्री इज अर्थ, और मेट्रॉन मतलब टू मेजर, 2 चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। लेकिन अगर ये वाला पार्ट अगर आपका कमजोर हो गया, बता दे रहा हूं दोस्तों, जरा गौर से सुनना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर ये वाला आपका पार्ट कमजोर हो गया, तो कौन कौन सा आपका चैप्टर कमजोर होने वाला है, गौर से सुनना। 9th क्लास में आ गया, ऑब्वियस सी बात है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, पूरी की पूरी, ये यूक्लिड बाबा ना, फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड्स को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, है ना, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये कोई साइंस नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा बताओ फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तो याद वाद रखने की जरूरत नहीं, मेरे को भी याद नहीं रहता है सब चीजों को, ठीक है। फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आज साला आज मोटिवेशन आएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आज डीपीटी भी नहीं है, तो पहले तो खुश हो जाओ आप लोग कि आज डीपीटी नहीं है,
क्योंकि आज हम लोग सिर्फ ओवरव्यू कर पाएंगे, इसलिए डीपीटी आज नहीं, कल होगा डीपीटी पक्का, ठीक है। तकीउद्दीन, मेरे से ज्यादा पता तेरे को, अर्ली फॉर डिस्कशन एग्जाम में नहीं आता है, मैं बताऊं तेरे को अच्छे से। तो चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 के हिसाब से लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 9 एरिया रिलेटेड टू पैराग्राम्स एंड ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th में 7 चैप्टर इसी से आपके रिलेटेड है, 7 चैप्टर जो कि क्लास 9th में। अब सुनो 1 मिनट और, देखो इधर देखो, रुको जरा, रुको, सब्र करो, रुको, देखो 10वीं में पहुंचते हैं, 10वीं में क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 नाम है इसका, चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल, शॉर्ट में ट्रायंगल बोलते हैं। और चैप्टर नंबर 10 जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल, फिर से चैप्टर नंबर 10 यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है। और चैप्टर नंबर 11 फिर से कंस्ट्रक्शन बोलता हूं मैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 तो अब आप गौर सोचो, गौर से देखो ज्योमेट्री का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आगे जाके कितना इंपॉर्टेंट है। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 3 और इधर 7, 3 7 10, टोटल 10 चैप्टर्स आपके खाली ज्योमेट्री के हैं, जो कि 9th और 10th में गरीबों में मिठाई बटाओ, आज डीपीटी नहीं है। हाँ ठीक है, तकीउद्दीन बात कर रहे हैं। ये सब बातें को बताने के लिए मैंने कहा कि नहीं आज डीपीटी नहीं, आज बहुत गौर से सुनो चीज को कितने अच्छे से। ज्योमेट्री करो वरना मरो, एकदम एग्जैक्टली सही कह रहा है। सुन लो जरा 1 मिनट अच्छे से, कितने लोग हैं ऐसा, जरा हैंड रेस करना, क्योंकि एक बहुत शानदार बात मेरे को जाननी है अपने, देखता हूं सच में आप लोग भी उसी अंदाज के होके। कितने लोग हैं जिनकी ज्योमेट्री का पार्ट, सर प्रूफ वाला पार्ट या ज्योमेट्री के सवाल या ज्योमेट्री से हमें डर लगता है, कितने लोग हैं जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है? कितने लोग हैं जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है? कहते हैं डॉक्टर को एकदम बीमारी सही से बतानी चाहिए, डॉक्टर को अगर बीमारी सही से नहीं बताओगे ना तो इलाज सही से नहीं होगा, याद रखना। तो मैं डॉक्टर हूं आप लोग के मैथ्स का, है ना, डेंटर पेंटर एंड कारपेंटर, याद करो ना, डेंट करूंगा, पेंट करूंगा और उसको सही भी करूंगा, ठीक है। प्रूफ वाले पार्ट से बहुत डर लगता है। तो 29 लोग हैं, चलिए ऑलमोस्ट आधा पब्लिक ऐसी है जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है। चलो हैंड्स डाउन कर लो सब लोग, हैंड्स डाउन कर लो सब लोग, हैंड्स डाउन। अपना मॉनिटर तो एक साथ सबको हैंड्स डाउन करा देता है। फैजान का ठीक है, इधर ध्यान देंगे। माइक भी ऑन है किसी का? मंतशा तुम्हारा माइक ऑन है दोस्त, यासिर तुम्हारा माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो ना रौनक, सबका एक साथ वाला यार, माइक ऑफ कर दो। तुफैल क्या कहना चाह रहा भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। चलो बहरहाल जरा गौर से सुनिएगा, जब आप लोगों ने हाथ उठाया था तो मैंने भी हाथ उठाया था। ज्योमेट्री कमजोर तो मेरी भी थी, मेरी है नहीं, मेरी थी कमजोर। कब? जब मैं आपकी तरह 8वीं में तो नहीं, 8वीं तक का तो बड़ा मजेदार था, 9वीं 10वीं में जब इतने सारे चैप्टर एक साथ में धमाका किया ना, धमाका जब एक साथ किया तो बैलेंस ना कर पाए यार, और बैलेंस ना कर पाए तो मेरी ज्योमेट्री कमजोर हुई। और फिर डर लगने लगा हमें प्रूफ वाले सवालों से, कि सर ये प्रूफ वाले सवाल नहीं होता, आप एंगल वैंगल निकाल दे दो ना सर, ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल 60 है, अब बताओ बाकी एंगल क्या होगा, धड़ 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 हम निकालेंगे सर, ठीक है। 60 नहीं 160 बोलो क्योंकि एंगल ज्यादा बड़ा है, बिल्कुल सर, आप एंगल वैंगल निकालने वाला कोई भी दे दो आप, ठीक है, तो बिल्कुल मैं निकाल लेता तुरंत। अब बस आई प्रूफ वाली बात तो बस पसीने छूटना शुरू हो जाते थे कि प्रूफ करो। मैथ्स के गुरु, सच में ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखो सैफ ने कितना जल्दी सारे एंगल्स बता दिए, ये 160 तो ये भी 160, अब ये 20 होगा और ये 20 होगा ना। सैफ मैंने चेंज किया थोड़ा सा डेटा, इसको 160 कर दिया, थोड़ा देखने में ज्यादा लग रहा है ना, 60 तो नहीं लग रहा, ज्यादा होगा। तो एक बात बहुत समझ में आई सर, क्या समझ में आई सर, आपको मैं एक बात बताता हूँ ना, ज्योमेट्री कमजोर होने के पीछे, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, ये सब सवाल तो बहुत अच्छा है,
ज्योमेट्री कमजोर होने के पीछे जो सबसे पहला रीजन मेरे को अपने एक्सपीरियंस से लगा वो क्या है, आप ये जो 50% बच्चों ने हाथ उठाया है ना, ये सेम हाथ मैं उठाता हूं बच्चों को 11th एंट्रेंस के बैच में। जब भी मैं ज्योमेट्री शुरू करता हूं 11th एंट्रेंस के बैच में बच्चों को बोलता हूं बेटा जरा हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जिनकी ज्योमेट्री कमजोर है। तो आप लोगों की तरह 50% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 30-40% बच्चे हाथ उठाते हैं कि सर हमारी ज्योमेट्री कमजोर है, ज्योमेट्री से डर लगता है। और जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। उनको जब मैं बताता हूं कि ज्योमेट्री आपके 11th एंट्रेंस का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 30 सवाल आते हैं उनके भी मैथ्स में। और एक बार 2014 में 14 में ऐसा हुआ है 30 में से 10 सवाल खाली ज्योमेट्री के थे 11th एंट्रेंस में। ठीक है, और जैसा कल भी कोई बोल रहा था कि जामिया में भी एक बार ऐसा हुआ सर कि 10 सवाल आया था ज्योमेट्री से। 2006 में हमारे 14 सवाल, 21,006 में आ रहे बिल्कुल। तो एक बात बहुत अच्छे समझ में आई सर कि हमारा ना डेटा, हमारा जो मैथ्स है उसके पीछे कमजोर होने के पीछे क्या, एमई वाली ज्योमेट्री पसंद उनकी तगड़ी है ना, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डेटा बहुत खराब भी है। 2017 में मात्र 2 सवाल आए, इस बार 5 सवाल आए। तो 11th इंटरेस्ट में तो अलग अलग डेटा चल रहा होता है, हम तो अपने 9th इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे। तो 9th इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस बार का डेटा मेरे को पता नहीं, पैम्पलेट हो किसी के पास जरा देख के बताना चैप्टर नंबर 3 से कितने सवाल है, चैप्टर नंबर 3 से कितने सवाल है, कोई बताएगा मेरे को? 3 से 4 सवाल इस बार का एग्जैक्ट डेटा बताए। अगर बूस्टर आया होगा उसके पास तो उसके पास पैम्पलेट भी आया होगा, पैम्पलेट मेरा पता नहीं किधर रखा हुआ अंदर चला गया है, तो बता दो तो एग्जैक्ट मैं आपको मोटिवेशन और अच्छे से बता दूं कि अगर ये टॉपिक आपका खराब हो गया तो क्या खराब होने वाला। 2019 में तो 2 सवाल था, अबू जैद कह रहा है सर 4 सवाल, ठीक है 2004 सवाल था। चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों काउंट करना, 3 और 4 दोनों काउंट करना। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर काउंट कर रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो 4 सवाल था और इससे पहले 2 सवाल था, ठीक है। अब 18-19 की बात करते हैं, यहाँ पे 2 सवाल, यहाँ पे 4 सवाल, यहाँ पे 2 सवाल, यहाँ पे 4 सवाल, यहाँ पे 4 सवाल, यहाँ पे 5 सवाल, ठीक है, फिर 4 सवाल। इस तरह से चल रहा डेटा अगर सही से देखो तो, है ना। नहीं 2 फबिया, मैं वो चैप्टर नंबर 14 का भी एक सवाल काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। मेंसुरेशन रिम्सा मेंसुरेशन इज द सेकंड पार्ट, ज्योमेट्री के जस्ट बाद मेंसुरेशन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिसकी एक और चीज, हाँ भाई, जिसकी ज्योमेट्री कमजोर हो गई उसका मेंसुरेशन कमजोर हो जाएगा, ये याद रख लेना, पक्का वाला मेंसुरेशन कमजोर होगा। तो सर आप ज्योमेट्री कैसे पढ़ाते हो, आप इतने सारे चैप्टर्स को कैसे मैनेज करते हो 11th एंट्रेंस में? 11 चैप्टर है। पहली बात तो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर 11th एंट्रेंस में आता नहीं, लेकिन बोर्ड्स में तो पढ़ाते हो ना सर? हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत जो हम लोग बोर्ड्स का पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है जिशान, कोई बात नहीं, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना दोस्त, है ना। सर्कल ये चैप्टर नंबर 10, ये रहा चैप्टर नंबर 10 क्लास 9 तो चैप्टर नंबर 10 क्लास 10, 2 जगह सर्कल हम लोग पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं सर्कल। ये वाला खराब तो ये वाला भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचो कि सर आप कैसे पढ़ाते हो 11th इंटर। अच्छा गौर से सुनना, एक और चीज, 7 और 3 10, टोटल मैथ्स में 30 चैप्टर है, टोटल मैथ्स में 9th और 10th मिला के 30 चैप्टर है। तो 30 में से 10 चैप्टर तो खाली ज्योमेट्री का है, ठीक है। इंटरेस्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती रहा, लेकिन हमें रिजल्ट्स याद रखने पड़ते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट्स क्या है। तो मैं क्या करता हूं इन लोगों को जो 11th एंट्रेंस वालों को जो ज्योमेट्री पढ़ाता हूं, उसमें मैं क्या करता हूं, उन लोगों को ना ज्योमेट्री का थ्योरम शीट देता हूं। 24 पेज का मैंने पूरी ज्योमेट्री का शीट बनाया, मेरी खुद की मेहनत है। और आज तक ज्योमेट्री का कोई सवाल इस शीट से हट के नहीं आता है 11th एंट्रेंस में। हाँ सर, तो जामिया के हिसाब से यासिर का कहना है, अच्छा इसका कहना है रिम्सा की सर हमें भी वो 24 पेज का शीट दे दो, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। 24 पेज की पूरी शीट है, उसमें 9th 10th और इनफैक्ट हाँ सुन लो आप, ये ज्योमेट्री जो बचपन में पढ़ रहे हो ना, सारे के सारे ज्योमेट्री उसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें मैंने पूरे 24 पेजेस में ज्योमेट्री किसका, हाँ बोलो दोस्त, ललवीरा सबके लिए 9th 10th सब मिला के। अरे सर वो मुझे पूछना था सर, हिंदी के अंदर सर कह रहे थे पीडीएफ मिलेगा, लेकिन हमें मिला नहीं। हाँ मैंने बात किया जिससे अरीब सर से बात किया मैंने, सर ने बोला सर मेरे को 4 दिन से मैं इतना परेशान चल रहा हूँ कि मैं खुद ना वो पीडीएफ सेंड नहीं कर पाया, माजरत चाहूंगा। सर ने मेरे को बोला ये बात,
तो अभी सर ना पेपर बना के मेरे को देने वाले हैं, तो उनसे मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट वो हिंदी वाला पीडीएफ सेंड कर। ओके सर, थैंक यू। इंग्लिश वाले सर ने भी कहा था, इंग्लिश वाले सर ने भी अभी तक मेरे को सेंड नहीं किया, तो मैं आपको कैसे सेंड करूं? ठीक है, सब पढ़ाऊंगा रौनक क्लास 10th में, क्लास 9th में जब आओगे तब। मैं यहाँ पे वही पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री जो आपके 9th एंट्रेंस के काम का हो। अगर 9th एंट्रेंस डिले हुआ तो हम वो टॉपिक भी देखेंगे जो आपके 9th में भी है। तो इतने सारे चैप्टर्स 9th में आपके ज्योमेट्री के हैं। ये आपका मोटिवेशन हो गया, 2 से 4 सवाल तो पक्का इस चैप्टर से आने वाला है। तो एमयू में आप इतना मान लो 2 से 4 सवाल के लिए आप तैयार हो जाओगे एमयू में, ठीक है। और जब जामिया को बता सकते हो क्यों, जामिया का बता सकते हो कोई कितने सवाल आते हैं ज्योमेट्री में? तकियुद्दीन रहने दो यार, ये सब बातें मत करो यार। यासिर कहना सर 5 सवाल लमसम बता दो, क्योंकि मैंने जामिया का पेपर देखा नहीं। आप लोग जामिया का पेपर मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। जामिया का एनालिसिस मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है दोस्त। उसके साइट पे आएगा रोशन, उनके साइट पे ही दे रखा है उनका जामिया का हॉल टिकट। बताएं जरा जामिया में कितने हैं, जल्दी बताओ ना, सब क्लास शुरू करना है। 4 से 5, 3 से 4। अलवीरा मारूंगा ना, पूरे साल का पेपर मैंने डाल रखा है उसमें। मनीष ओरिजिनल पेपर मेरे को ढूंढना पड़ेगा दोस्त, वैसे मैं पेपर आपको टाइप करा के तो दे दिया हूं सब कुछ। 3 से 5 सैफ ने एकदम परफेक्ट बोला सर, 3 से 5 सवाल जामिया में आपके इसके हिसाब से है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस पेज को उतारें आप लोग और जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट। 2 चैप्टर फिनिश करेंगे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, उससे भी सवाल आया हुआ है, बहुत आसान है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। जल्दी चैप्टर नंबर 3 डन, जल्दी उतार लें आप। डेफिनेशन ज्योमेट्री का, और आपको इसको इंपॉर्टेंस समझा दिया मैं, ज्योमेट्री उसका इंपॉर्टेंस मैंने समझा दिया आप लोग को। अरे मैं ना यार डाल देता, लेकिन मैं खुद बहुत बिजी चल रहा था, इसलिए मैं प्रैक्टिस में नहीं डाल पाया यार। अरे पेपर मैंने आज एक और डाला है, 2017 का एक पेपर मेरे को मिला, एक बच्चे ने सेंड किया, तो मैंने डाल दिया पेपर, है ना। हाँ जीशान बोलो दोस्त, जीशान बोलो दोस्त, तुम तो जा रहे थे अभी जीशान, बोलो जीशान। अभी मैंने एक पेपर डाला है जीशान, उसका जामिया का डाला 2017 का भी। हाँ बोलो जीशान। सर आप जामिया के पेपर का एनालिसिस करवा दीजिए। जामिया के पेपर के एनालिसिस अब करके कोई फायदा नहीं, जब टाइम बहुत कम होता है तो एनालिसिस करा के कोई फायदा नहीं होता। 7 दिनों में क्या करोगे तुम? फिलहाल तुम्हें तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। पहले से करके रखे तो अच्छा है ना हमारे लिए, और बढ़िया हमारे पास एमयू है, तो जामिया वाला आप एनालिसिस खुद से, इनफैक्ट मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, जामिया के हिसाब से चैप्टर पहले उठाया है मैंने, ठीक है। सर प्लीज 9th की ज्योमेट्री टच करिएगा। साहिल देखो क्या क्या टच करने वाला अभी खुद देखना तुम ना, टेंशन ना ले। ज्योमेट्री के बारे में जरा सुन ले आप लोग, क्या क्या बातें आपको ज्योमेट्री में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री का पेपर जरा देख लो, मैं कहाँ कहाँ तक टच किया है इसमें। जो जो ज्योमेट्री मेरे को दिमाग में आएगा मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाता जाऊंगा, बेफिक्र रहो। ज्योमेट्री तो मैं बिल्कुल पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री पूरा खेल जो है, ज्योमेट्री पूरा खेल जो है वो 2 चीजों का। ज्योमेट्री इज अ खेल ऑफ, ज्योमेट्री जो 24 पेज है ना उसमें मैंने एग्जैक्टली, ज्योमेट्री is a खेल of 2 things. The geometry is a खेल of definitions. Geometry is the खेल of definitions and theorems. Theorems. कितने theorems, कितने results आपको याद है, और कितने definitions आपको पता है, इसको कहते क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जैसे एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सा पार्ट मैं ऐसे ही पूछना पसंद करूंगा, किससे पूछता हूं, जरा देखते हैं कि आपकी ज्योमेट्री कैसी है, आपकी ज्योमेट्री कैसी है। सबसे ऊपर अरीब ने, तुमसे नहीं, तुमसे नहीं, तुमसे नहीं, देखो तो जरा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है जिससे ज्योमेट्री पूछा जाए। सबा आरिस, सबा जरा वीडियो ऑन करना, सबा वीडियो ऑन करना जरा, ये भी देख लो। लोग सुनने में आया बहुत सोते सोते पढ़ रहे हैं आजकल, है ना, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, जरा देखें। सबा आरिस वीडियो ऑन करो जरा, सबा कहाँ गया? माइक ऑन, वीडियो ऑन करो जल्दी। सर ऑन कर लिया। वीडियो कहाँ दिख रहा है तेरा? मेरे ख्याल से शो नहीं होगा सर, क्योंकि मेरा सर ने भी करवाया था, एक बच्चे का शो नहीं हुआ था उनको भी। अच्छा ऐसा क्यों? सर पता नहीं।
आप एक बार पार्टिसिपेंट्स में जाके उस पर क्लिक करिए सर 2-3 बार। अच्छा, मोर में जाके आज टू स्टार्ट वीडियो कर तो दिया मैंने, सबा दिखा नहीं, सबा को आप तो दिखा, यासिर को बड़ा जल्दी होता है, सबा पता नहीं। चलो ठीक है, वीडियो, हाँ वीडियो दिख रहा है तेरे को, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है यार सबा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है वीडियो। चलो बहरहाल सबा बताना जरा मेरे को। सर आप नहीं दिखाई दे रहे, अच्छा मैं ही गायब हो गया हूँ क्या? अच्छा ठीक है, सबा को जरा मैं हटा दूं, स्टॉप वीडियो स्टॉप कर दिया मैंने सबा का। नॉन वीडियो वालों को हाइड करिए, दिख जाएगा। नॉन वीडियो वाले कैसे अब हाइड कर देंगे भाई? आवाज नहीं आ रही, ऐसा है क्या किसी के साथ दिक्कत? यासिर कहना है कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज सही है? सही सही, आवाज तो सही है यासिर, तुम्हारा कोई दिक्कत होगा। 3 चीजें जरा सुनना बहुत अच्छे से, जरा मैं देखो सबा को पता है कि नहीं। सबा तुम्हारी आवाज आ रही है? सबा आवाज जरा हाई लो हेलो बोल दे यार कुछ। सबा हैंड रेस कर दे यार, जरा माइक ऑन कर लें। सबा आरिस, ये बहुत लेट कर रहा है यार। याद रखना जितने भी मैं रिस्पॉन्सेज है, जितना आप लेट करेंगे ना, एक एक चीज यहाँ मार्क होगा, आपको वाइवा वाले दिन दिखेगा। ठीक है, वाइवा वाले दिन दिखेगा आप लोगों को यार आपने बोला नहीं। अब क्या बोलिए, तुम्हारा माइक ही नहीं ऑन है, अब बोल के क्या फायदा? छोड़ो, अब किसी और को देखता हूं मैं। ठीक है, कोई और को पकड़ता हूं मैं। तनाज अजहर, तनाज, ठीक है यासिर समझ गया, 7 आए हैं। तनाज अजहर, तनाज जरा हैंड रेस करो, तनाज हैंड रेस करो। सर कर दिया ओपन माइक। तनाज आवाज आ रही है? अच्छा ऐसा हो गया क्या तकीउद्दीन? पता नहीं तुमने कौन सा डाल दिया मेरे को गलत से। तनाज आ रही आवाज? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही दोस्त। सैफ पता नहीं टेंशन काय ले रहा है तुम, हम बात करेंगे तुमसे अच्छे से। पता नहीं यार, ये लोग की आवाज भी नहीं आती है, मेरी आवाज आ रही होगी कि इनको की नहीं आ रही, पता नहीं। हुसैन रजा नकवी, आवाज माइक ऑन करें। हुसैन रजा नकवी माइक ऑन करें, हैंड रेस करें, माइक ऑन करें। सर कर दिया माइक ऑन। हुसैन कुछ बोल ही नहीं रहा है लोग, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तनाज, तुम बोल के क्या फायदा? माइक तो ऑन करो कम से कम अपना। बिल्कुल नहीं है, तनाज की आवाज नहीं आ रही है। तनाज का हैंड रेज हुआ, अभी माइक जरा अनम्यूट कर दें। लो अनम्यूट कर दिया, बोलो आवाज आ रही है तनाज? अल्लाह 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 या अल्लाह, रहम रहम। अगला नंबर मनीष, मनीष जरा हैंड रेस करना। मनीष का जरा माइक ऑन कर दे यार। मनीष, हाँ आया आवाज, क्या बात। मनीष 3 चीजें हैं जो कि ज्योमेट्री का बुनियाद बनाता है। उस 3 चीजों से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सर लाइन सेगमेंट। ना ना नहीं, इसकी बात कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट सर। पॉइंट। जो डिफिनेशन ऑफ पॉइंट बता सकता है? डिफिनेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट किसे कहते हैं? the two lines joined at a exact place is known as point. 2 lines joined at a exact place. ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हूं ऑन, पता नहीं बाकी आपको वीडियो। ठीक है, कौन बता सकता है पॉइंट का डिफिनेशन? पॉइंट इज व्हाट? सहला, चलो सहला इम्तियाज को मौका देते हैं। हाँ सहला बोलो। सर पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो मैथ्स में, और ये
डायमेंशनलेस होता है, तो इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक डायमेंशनलेस होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट से ही सब कुछ बना है, एक पॉइंट से लाइन बना है, लाइन से सो ऑन सारे फिगर्स बने हैं। चलो ठीक है, रिमसा को देखते हैं। रिमसा चलो तुम्हारा माइक ऑन कर दिया रिमसा ने। So a point is basically a dot which doesn't have a length, breadth, or etc. It is a zero-dimensional mathematical figure, and we can say that it is the base of any figure. ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। आपने तो बात तो वही कर रहे हो। यासीन बोलो दोस्त। सर पॉइंट का यूज हम ज्योमेट्री में ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए करते हैं। पॉइंट इज ज्योमेट्री में हम ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए कहते हैं, लोकेट करने में ना। पॉइंट का यूज बोल दोस्त। पॉइंट माइक ऑन कर दिया। हेलो सर। Sir, a point is a no-dimensional figure formed by the tip of a sharp pencil. Formed by the tip of a sharp pencil. Formed by the shape of a tip of a sharp pencil. अच्छा, शार्प पेंसिल। अच्छा, ये किसी ने, हाँ ये चैट सेक्शन में किसी ने अच्छा बताया है। कौन है चैट सेक्शन में? अब आई सहला, इसने नेट मारा है फट सा, इसने पक्का नेट मारा। पॉइंट इज अ लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये पक्का है, तो कहते हैं पॉइंट इज अ, बिल्कुल शार्प पेंसिल आप कह रहे हैं। अ पॉइंट इज अ लोकेशन। ये जो पॉइंट होता है ना, बेसिकली लोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। यार इस पॉइंट पे आपको आना है, इस जगह पे आपको आना है, तो अ पॉइंट इज अ लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, ठीक है, सही, अच्छी बात है। which doesn't have any length, width, shape or size, it has a position, exactly, ठीक है। तो point is a location which do not have any length, ठीक है, जिसका कोई लेंथ वेंथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात जरा लक्ष्य ने लिखी है, तो मैंने कहा लो तुम्हें लिख ही देते हैं तुम लोगों को। तो पॉइंट का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो दिस बी अ पॉइंट इसको कहते हैं, पॉइंट इज अ लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। सब हैंड्स डाउन कर लें, ठीक है। Point is a location represented by a dot. A point does not have any length, width, shape or side. It has a position. चलिए मानते हैं आप it has a position, ठीक है। क्या अगर मैं ऐसे बोलूं point is a circle of infinitely small radius, क्या ये सही है गलत? True or false? Chat section. A point is a circle of infinitely small radius. True or false? सही बात। तो पॉइंट हम ऐसे, पॉइंट इज अ सर्किल ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस। बिल्कुल, ये एक सर्किल है बहुत 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 छोटा रेडियस का। तो पॉइंट इज अ सर्किल ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस, इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस, ठीक है। तो इसका एक और डिफिनेशन ऐसे बोला जा सकता है कि सर व्हाट इज पॉइंट, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट इट इज अ सर्किल ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस, ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस, ठीक है। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, इन सर्किल ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस। अब जरा ना मौका देते हैं, अर्शी जरा माइक ऑन करना। अर्शी माइक ऑन करना। अर्शी हैंड रेस करो, जरा माइक ऑन करो। तुम लोग को वाइवा के सवाल तो मैं ऐसे ही क्लासरूम में पूछ लेता हूँ। चलो तुम्हारा माइक अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट करो माइक को, क्लिक करो। आ रही आवाज? Yes sir. Yes sir. यार बताएंगे अर्शी, तीन चीजें होती हैं ज्योमेट्री में अपार्ट फ्रॉम पॉइंट। वी हैव थ्री थिंग्स, रे, लाइन सेगमेंट। बता सकती हो रे किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? Yes sir. Ray has only one end point. हाँ Ray has only one end point. रे हैज वन end point. Line has two end point. Line has two end points. Line has two end point. No end point. No end point.
नो एंड पॉइंट्स, ओके ठीक है, लाइन हैज नो एंड And पॉइंट्स line और segment has two endpoints. लाइन Line सेगमेंट segment है has two endpoints. बहुत सही, बहुत सही। ये एक ऐसा चीज है जो आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा चीज है जो आपको पता होना चाहिए। सबका हैंड्स में हटा रहा हूँ, बिल्कुल इसने सही बोला है सर। रे असल बात मैंने क्या बोला, ज्योमेट्री ना डिफिनेशंस का खेल और थ्योरम का खेल है। आपकी ज्योमेट्री अगर कमजोर, इसके पीछे रीजन यही है कि आप ना डिफिनेशंस को अच्छे से नहीं जानते, आप डिफिनेशन को अच्छे से नहीं समझते हैं। ठीक है, आ रहा साला, एक मिनट दोस्त, एक मिनट। अगर मान लीजिए मैंने इसको कहा इट हैज नो एंड पॉइंट्स, डिफिनेशन आपको तो 9th-6th एंट्रेंस का बहुत प्यारा सवाल है सर। अगर मान लीजिए मैंने इसको ए बोला और इसको बी बोला, इसको ए बोला और इसको बी बोला, इसको ए बोला और इसको बी बोला, तो कहते हैं सर रे का ना अपना एक सिंबल होता है, ऐसे ए बी के ऊपर ऐसे चो लगा दो सिंबल, तो ये ए बी के ऊपर चो, ये है आपका ए बी रे। और ये ए बी के ऊपर ऐसे लगा दो पो, तो ये ए बी लाइन पो, है ना, ऐसे दोनों तरफ एरो है। और अगर ए बी के ऊपर ऐसे लगा दूं तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो ये ए बी के ऊपर चो तो रे, ए बी के ऊपर पो तो लाइन, और ए बी के ऊपर टो तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। ये हम ना बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का पेज नंबर याद नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड के पेज में एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ। अब पता नहीं वीडियो क्यों नहीं शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, जो पोटो, तो एनसीईआरटी कहता है इफ यू वांट टू लर्न, इफ इट देयर इज गिवन, ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी में, सुनना ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा बोलता है कि अगर आपसे, इनफैक्ट हम लोग ये काम करते भी हैं, कहता है कि ए बी चो इज टेकन सच दैट वाला 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 चल रहा है चीजें, तो ये ना चो चो पो ना नहीं आएगा। एनसीईआरटी बोलता है वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स, दे आर द सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। रे, लाइन और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है। ऊपर ना दिखा दे तो आप लोगों को शायद बड़ा करके, ऐसे ऊपर ऐसे एरो बना हुआ हो ना, तो ये रे रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे दो तरफ से एरो बना तो लाइन रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे करके सिर्फ इस तरह से एक बना हुआ ना, तो इसको हम लोग ना लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है सर, पॉइंट इतना छोटा होता है, उसका शेप कैसे पता चला कि वो सर्कुलर है, कोई और फिगर नहीं, सहला। अच्छा सवाल। आपने कोई भी चीज ऐसे रखा, ये पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड है, जो जिसका शेप ये होगा वही शेप उसका लेगा। इसका शेप ये पॉइंटेड है, दैट वी हैव अ पॉइंट। हमारे 5 क्लास के टीचर, हाँ यार सैफ सुन लिया मैंने, समझ गया, ठीक है। अब एक बात जो मेरे को सबसे खास जो आपको बतानी है, एक बात है जो सबको बतानी है, वो क्या है जरा समझना इस बात को। एनसीईआरटी कहता है वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स, हम ये सिंबल यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। 9th क्लास में बोलता है ये वाली बात। वी विल यूज द पूरा नाम, वी विल यूज द पूरा नाम, हम पूरा नाम यूज करेंगे। अलाइन सेगमेंट, जैसे अगर बोलेगा ए बी पो इज टेकन ना, बोलेगा अलाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट ए बी इज टेकन सच दैट ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो सवाल है इस तरह से चलेगा। तो वी हैव द सिंबल्स ऑफ रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, बट वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स। एनसीईआरटी की तरफ से भी ये बात है। तो सर क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा नाम बोलेगा, पूरा का पूरा आपसे बोला जाएगा ऐसे, ठीक है, पूरा का पूरा नाम बोलेगा आपसे कि रे इज टेकन वगैरह वगैरह। आज डीपीटी नहीं है अरकम, क्या डीपीटी में पूछूंगा, ये रे का डिफिनेशन, लाइन का डिफिनेशन पूछूंगा, बिल्कुल नहीं है डिफिनेशन। अगर मेरे पॉइंट रेक्टेंगुलर हुआ तो आपका 2 सेकंड डिफिनेशन इन्फिनिटी स्मॉल रेडियस वाला तो गलत हो जाएगा। वाह साला क्या बात बोला है तुमने, ठीक है। तुम्हारा पेन रेक्टेंगुलर हो जाएगा तो तुम्हारा पेन तो चलना ही बंद कर देगा, क्योंकि पेन को चलने के लिए एक सर्कुलर नीब हुआ और उसको रोल करना जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड रे, यासिर कहना सर लाइन और रे में क्या फर्क है। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होती, ये चलता रहता है इधर से इधर, लेकिन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है। अगर डिफरेंस की बात करो तो दिस वी हैव ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, इसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है, लेंथ हैज इनफाइनाइट ना, लाइन कंटिन्यूज फॉरएवर, एग्जैक्टली। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, है ना, तो इट हैज डजंट हैव अ फिक्स्ड लेंथ, इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं है। तो एक मिनट गौर से सुनना, गौर वाली क्या बात है। रे, लाइन और लाइन सेगमेंट आप लोग बहुत अच्छे जान गए। इमरान नजीर, लाइन नहीं होगा वो, दैट विल बी अ कर्व, कर्व उसको कर्व बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट इधर देखेंगे आप,
जरा जल्दी से ये डिफिनेशंस लिख लेना आप लोग पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट्स का मैंने एक और डिफिनेशन बोला और उसके बाद फिर मैंने आपको रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बताया। ठीक है, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बताया। देखिए मैं क्लास 6 से शुरू किया आपको ज्योमेट्री, क्योंकि मेरा सिंपल मानना है अगर कोई चीज को पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ कि एकदम बेसिक से लेके चलो आप। ठीक है, अब साहिल का कहना देयर आर इनफिनाइट लाइंस पासेस फ्रॉम अ पॉइंट, क्या क्या हुआ हम बाद में बात करेंगे, तुम क्या टेंशन लेते हो। ठीक है रौनक का भी कहना एकदम सही है, सर रे इज इक्वल टू इनफिनाइट अपॉन 2 रे आता है। ठीक है, तो पॉइंट स्टार्टिंग मार्क ऑफ एनी फिगर, एम आई राइट, पॉइंट इज स्टार्टिंग मार्क ऑफ एनी फिगर, कह सकते हैं, कह सकते हैं। व्हाट इज लाइन सेगमेंट, सुहानी का कहना है सर लाइन सेगमेंट क्या, लाइन सेगमेंट जैसे ना आप अगर ट्रायंगल बनाते हो ना तो ट्रायंगल का जो ये साइड्स होते हैं वो फिक्स्ड लेंथ के होते हैं, तो फिक्स्ड लेंथ के जो लाइंस होते हैं उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, फिक्स्ड लेंथ को। और जब यूक्लिड बाबा ने ये बात कही थी तो उस वक्त लाइन सेगमेंट वर्ड इन्वेंट नहीं हुआ था, तो यूक्लिड बाबा ने चैप्टर नंबर 5 में क्लास 9 इसी लाइन सेगमेंट का दूसरा नाम है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटेड लाइन, अ टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ रहे मनीष, एकदम सही। जल्दी से ये पेज को कवर करो। तो मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूं कि आपको मैं ज्योमेट्री किस अंदाज में पढ़ाऊंगा। शायद आपको लगेगा कि ज्योमेट्री नवाब सर पॉलीगन से शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुन लो जरा जल्दी से उतारो इसको जल्दी। ठीक है, पैरेलल लाइन से सवाल आपके ना जामिया में आ जाते हैं, पैरेलल लाइन से सवाल आपके जामिया में आ जाते हैं बस। ठीक है, बस फिनिश कर रहे हैं सफान, बस एसएस लेना है ले लो आप, डिफिनेशंस की बात है। हाँ कहानी सुना रहा हूं, 1 मिनट रुक तो लो, बस ओवरव्यू आपको और अच्छे से दे दूं। ठीक है, डन। एक पेज पढ़े आज हम लोगों ने, वाह रे वाह मास्टर, एक पेज सबा अभी देख रहे हैं हम लोग। अब ज्योमेट्री में जो है ना हमें खास क्या पता होना चाहिए, तो ज्योमेट्री में हमें डिफिनेशंस वगैरह पता होना चाहिए। और डिफिनेशंस की शुरुआत हम लोग सबसे पहला टॉपिक से करेंगे, हम लोग ना थोड़ा सा डिफिनेशन तो अभी देखा हम लोगों ने, पॉइंट का डिफिनेशन देखा। क्या आप लोगों को पता है कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, पता है आपको कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, किसको पता है, हैंड रेज करें जरा। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, यासीन, साहिल, हौला, समरीन, साकिब, सहला, बस 5 लोगों को पता है, 6 लोगों को ना रेहान एकदम गलत है, कोलिनियर पॉइंट्स इसको बिल्कुल नहीं कहते हैं। चलो शेख गालिब तुम्हारा माइक मैंने अनम्यूट कर दिया, शेख गालिब बताना जरा डिफिनेशन क्या होगा कोलिनियर पॉइंट्स का। शेख गालिब आ रहा, कोलिनियर पॉइंट्स बिल्कुल नहीं रेहान, एकदम गलत हो तुम। कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए यार बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स एग्जैक्टली जिशान ने एकदम सही बोला, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक लाइन है उसी लाइन पे पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। लेकिन गौरतलब बात, एक पॉइंट्स में तो करोड़ों, एक लाइन में तो करोड़ों पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन पे तो करोड़ों पॉइंट्स होते हैं, तो कितना, बाप रे बाप, ये लोग कट पेस्ट मारते पूरा जल्दी विकिपीडिया से, ये पक्का बंदा है लिख रहा है विकिपीडिया, मोहम्मद यासिर, वाह 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 बेटा तुम बहुत चालाक बन रहे हो, पूरा उठाया खट सा मार दिया यहाँ नेट पे, कॉपी कट पेस्ट। ठीक है, तो कहते हैं सर कोलिनियर पॉइंट होने के लिए 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट का होना जरूरी है, तो 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स, आर सेड, ठीक है, सेड टू बी कोलिनियर। हम 3 या 3 से ज्यादा को कोलिनियर कहेंगे, कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, सब के सब अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हो तो उसको कोलिनियर कहेंगे। 1 मिनट जरा ध्यान देना जल्दी सा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जी, तो आप क्या बोल सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी आर कोलिनियर, क्या हम सही बोल सकते हैं, यस और ट्रू और फॉल्स, वी से ए बी सी डी ई एफ जी आर कोलिनियर। कोई ट्रू भी कह रहा है, बाप रे बाप, ट्रू बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, क्या सारे के सारे सेम लाइन पे लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ इसको कोप्लेनर बोल सकते हैं, कोप्लेनर मतलब एक पॉइंट पे एक प्लेन पे लाई, कोप्लेनर की जरूरत नहीं आप लोगों को, ठीक है, 11 12 तो पढ़ते हैं हम लोग कोप्लेनर। एक भी पॉइंट इनमें से अलग हो गया तो कोलिनियर नहीं कहलाएगा दोस्तों, उसको कोलिनियर नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर अब आप किस अंदाज में पढ़ाओगे हमें,
आप ज्योमेट्री बोले हो कि थोड़ा सा अच्छा करेंगे और थोड़ा सा 9th की भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आ रहा हूँ सैफ काय टेंशन ले रहा है, आ रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पैरेलल लाइंस क्लास 9th में, सॉरी क्लास 7th में पढ़ना आप लोगों को और क्लास 9th में पढ़ना है। तो कल हम लोग सबसे जल्दी निपटाएंगे पैरेलल लाइंस, उस पर सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल भी करेंगे वर्बल और जल्दी से पैरेलल लाइन निपटाएंगे। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी मेरे को जरूरत पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने कि देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, कैसे उसको हम पैरेलल लाइन के अंदर जाने। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स, ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे हम लोग, ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, यहाँ से जा सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स कल के लेक्चर में पक्का, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो हम ये दोनों फिनिश करेंगे। इन दोनों पे आपका कल का डीपीटी होगा, क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। ये पूरा एक लेक्चर का एक परफेक्ट, इससे ज्यादा लगेगा मेरे को हो सकता है क्वाड्रिलेटरल्स को, कि सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप देख लो 7th क्लास की चीजें पढ़ा रहा हूँ, 7th क्लास की चीजें पढ़ा रहा हूँ और 7th क्लास की चीजों से आपको सवाल दिखा दूंगा मैं जो आया हुआ है। तो आपको ट्रायंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद हम लोग आएंगे आपके पॉलीगन्स में। उसके बाद हम आपको पढ़ाऊंगा पॉलीगन, जो आप पॉलीगन आपके सवाल आते हैं, ये पॉलीगन क्लास 8th में ही है, ठीक है। पॉलीगन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप बोलो तो थोड़ा सा हम लोग ना एंगल्स और उसके टाइप्स के बारे में भी जान जाते हैं, एंगल्स एंड इट्स टाइप्स। तो ये कल जाके हम लोग शुरुआत कर लेंगे। 1 से पहले आता है सर 0 नंबर पे थोड़ा सा एंगल और उसके टाइप के बारे में भी जान जाएंगे। जब इतना ज्योमेट्री पढ़ी रहे तो थोड़ा सा एंगल के बारे में भी जान जाते हैं, एंगल क्या, एंगल के टाइप्स के बारे में क्या, क्योंकि एंगल्स भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल्स, तो एंगल्स वगैरह सब हम लोग यूज करेंगे। तो सारा जल्दी सा रिवाइज करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में ये पार्ट इंशाल्लाह पक्का निपटाएंगे। मेन जो कहानी है वो यहां से शुरू है, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला सेफ हम लोग देखेंगे वहां पे, कहां देखेंगे, मेंसुरेशन के अंदर, ठीक है। बस सही है, टाइम फिनिश। आज डीपीटी नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाओ ना यार, डीपीटी नहीं तो थोड़ा सा तो रुक जाओ। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की तरफ। हाँ आ रहा उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जैसे अगला पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की तरफ हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना ज्योमेट्री फिनिश करेंगे परफेक्ट। 3 से 4 या 5 लेक्चर का है, उससे हम लोग फिर मेंसुरेशन पे आ जाएंगे। नो सर, 1 वीक सर, मोटिवेशन स्टोरी चाहिए, बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। 9th की पूरी ज्योमेट्री पढ़ा दो, मजा आ जाएगा। जिशान 9th की अगर पूरी ज्योमेट्री पढ़ा दोगे ना दोस्त, मेरे को क्या नहीं आता है, मेरे को 9th का आता है बिल्कुल। अरीफ का कहना सर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स इज अ पार्ट ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम उसको काउंट करते हैं सॉलिड शेप्स। मेंसुरेशन और मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो पूरा उसी पे बेस्ड, सॉलिड शेप्स और मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो उसी पे बेस्ड। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्री अपना शुरू करेंगे। कल के लेक्चर में पूरा थोड़ा रावलपिंडी एक्सप्रेस रहेगा, थोड़ा मामला तेज चलेगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा तैयार होके आइएगा कल का रैपिड फास्ट रिवीजन के लिए। और ये कॉलिनियर पॉइंट्स वगैरह वगैरह पूछते रहना, बहुत काम की चीजें कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि 3 पार्ट में आपको निपटाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों ने कहा है सर मेरे को 24 पेज वाला जो है ये आप मेरे को सेंड कर देना, तो बढ़िया, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि ये सब पार्ट्स का पूरी थ्योरी, ये थ्योरी सब आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे 9th-10th के बच्चों के हिसाब से रावलपिंडी लोकल ट्रेंड है, बुलेट लेक्चर चलेगा, बिल्कुल बुलेट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। बहुत दिनों से कहानी नहीं हुई है, मतलब लोगों का कहना है सर मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन एग्जैक्टली सर जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सलमान, जा सकते हो, आपकी मर्जी। क्लासरूम फिनिश हो गया, क्लासरूम चॉकलेट सवाल उस दिन नहीं पूछा जाएगा जिस दिन स्टोरी सुनाई जाएगी। आर्ट का टेबल नहीं रौनक, आर्ट का टेबल नहीं। आज कुछ नया जो पुराने बच्चों ने भी नहीं सुन रखा हो, ठीक है। बिल्कुल इमरान, पक्का पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी और ना मंडे से भी थोड़ी बहुत चीजें चेंज होने वाली, और सिर्फ ये जामिया के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो जामिया के हिसाब से ही करेंगे ना। तो शुरू करें बहुत प्यारी सी बात। ब्लूटूथ तो ये मेरे ख्याल से इन्फिनिटी फ्यूज का है, इसमें बहुत अच्छा चीज है ना, इसमें स्पीकर भी और इसमें आगे माइक भी है।
ये रहा माइक यहाँ लगा हुआ है ना, तो उसमें वहां पे लैपटॉप में सामने उतना दूर पे माइक होता है, इसमें अपना यहाँ पे ले लिया माइक, यहाँ पे बात कर सकते हैं। आप लोग भी चाहो तो ये ले सकते हो, आपको अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का चैट सेक्शन में देख रहा हूँ, इतना दूर से मेरी आंखें बहुत तेज है ना, दिख रहा है मेरे को सब। पता नहीं शायद 1100-1200 रुपए का आता है, ऐसे ही कुछ है, देख लेना आप एक बार। बहुत भयानक आवाज है इसकी, आवाज तो ऐसी है बुम 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 वाली एकदम। क्या रखे जो है, समझ रहा हूँ मैं। घड़ी घड़ी बताए कितने जीरो आगे हैं ओए? 1 2 3 4 5, पता नहीं 25, अब काउंट कर ले तो अपने हिसाब से। चॉकलेट सवाल, रोमन न्यूमरल्स में जीरो कैसे लिखते हैं? बहुत अच्छा है, रेहान ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रोमन लेटर्स में जीरो कैसे लिखते हैं? ठीक है, रोमन लेटर्स में जीरो होता ही नहीं। क्यों होता ही नहीं? 10 का 10, 10 का 10, ठीक है, 20 का 20। अच्छा आसिफ सोहेल ने तुम्हें लिंक सेंड कर दिया है, इसको अगर चाहिए तो ले लो। एंड द विनर इज द नवाब सर। चलिए अच्छी बात है, 10 - 10। चलो चलो बहुत काम की बात ना, इधर ध्यान देंगे जरा, बहुत अच्छी बात। आप लोगों को मैंने पुराने वाले बच्चे बताना, ठीक है। नंबर 0 डज नॉट हैव इट्स ओन रोमन न्यूमरल बट द वर्ड नुल्ला, पता नहीं नन वाज द, ठीक है। बहरहाल रेहान ने निकाला, मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे तुक्का मारा था कसम से कि जीरो नहीं होता है ना। मैंने गौर किया, बोला बिल्कुल यार जीरो तो कहीं दिखता ही नहीं है रोमन में। मैंने तुक्का मारा, जीरो करके तो होता ही नहीं है। देखो तो मेरा तुक्का सही हो गया सर। रोमन लेटर की डिस्कवरी के बाद जीरो डिस्कवर हुआ है। अरे हाँ, स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी पे आते हैं जल्दी से। आज डीपीटी नहीं है, डीपीटी कल होगा पक्का, याद रखना। जितना मैं पढ़ा दूंगा पक्का कल उस पर डीपीटी होगा। एंगल्स, पैरेलल लाइंस और ट्रायंगल्स मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। 7th क्लास की चीज है, लेकिन हम बहुत सारी, अच्छा 7th क्लास की चीज में ना, इसमें 9th क्लास भी मैं टच करूंगा। आउट ऑफ सिलेबस, जो आउट ऑफ सिलेबस आपका आ रहा है वो वाला पार्ट भी अगर सर्किल से है, सॉरी अरे एक और चीज, बाप रे बाप सर, ये वाह वाह मास्टर वाह, पॉलीगन पे तो आ गए, लेकिन पॉलीगन से पहले सर्किल कैसे भूल गए? सर्कल्स भी जानेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग पॉलीगन्स के अंदर। एक तो सबसे मजेदार पार्ट तो भूल ही गए थे, उसके बाद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो पक्का मुझे लग रहा है अगले हफ्ता यही होने वाला है, ठीक है। आप जितना तुक्का मारने में दिमाग लगाते हो, उतना हमारे पूरा कैपेसिटी है दिमाग का। सितंबर में होगा एंट्रेंस इंशाल्लाह। देखो साहिल, अभी तक का प्रिडिक्शन तो ये, अगर हालात सही रहे तो मतलब सितंबर में चांसेस है एमयू का। चलिए आप बताना मेरे को, जा सकते सफान, कब मना किया यार? आपको कौन देख रहा है? तुक्का अलविदा 1-2 दिन पहले बताऊंगा, एंट्रेंस से पहले 1-2 दिन पहले बताऊंगा तुक्का ट्रिक। अभी रुक जाओ, आज एक कहानी सुना देता हूँ, बहुत अच्छी वाली कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। अब बताना, क्या मैंने आप लोग को सांप वाली स्टोरी सुनाई है? नो सर। सांप वाली स्टोरी सुनाई है? सांप वाली, पुराने वाले बैच में? सही है, बुजुर्ग का कहना है सर, यस सर। मेरे ख्याल से नहीं सुनाई, जहां तक मुझे याद है। नो सर नहीं सुनाई आपने, बीएमएस में मुझे सुनाई है। शायद बीएमएस में सुनाया हो, शायद, मुझे ध्यान नहीं है, बीएमएस के लेक्चर में सुनाया होगा। तो सांप वाली स्टोरी, जो डर वाली जो कहानी है ना, डर वाली कहानी है ना, डर वाली कहानी है, जो उसपे पता नहीं मेरे, हाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर नहीं सुनाया। जरा सुनते हैं ना, जरा सुनते हैं। कितनी हो गई? ठीक है, तो डर वाली कहानी हम लोग जरा सुनते हैं। डर वाली कहानी बहुत प्यारी कहानी है, ठीक है, जरा सुनना बहुत अच्छे से। और ये डर वाली कहानी ना सिर्फ, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज रियलिटी। किसी का माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है पता नहीं, भाग गया वो माइक ऑफ करके, ठीक है। सामने रखता हूँ पार्टिसिपेंट्स ना, दिखता माइक ऑन किसने किया हुआ। तो एक बार की बात है कि ना एक बंदे को ना फांसी की सजा हुई, हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ। तो फांसी की सजा हुई, बच्चा उसको ना फांसी देने के लिए ले जाया गया। तो उतने में साइंटिस्ट लोग पहुंच गए, और साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि सर ऐसा करिए ना, इस बंदे को ना, हाँ एग्जैक्टली सही, सही पकड़े दो, इस बंदे को ना सर आप मेरे को दे दो, इस बंदे को मेरे को दे दो ना। मैं ना हम लोग भी ना एक काम ऐसा करेंगे जिसमें ये बंदा मर जाएगा सर। आपको तो मारना ही है ना इसको, जिसने भी इसने किया है वो, ठीक है, तो मारना ही तो है आपको। बोला हाँ ठीक है। तो जज साहब मानेंगे कि हाँ ठीक है यार ले जाए, इसको मारना है तो लोग अपना, तेरा एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और मेरा काम का काम हो जाएगा। हाँ एकदम सही जा रहे हैं आप। हाँ तो उसमें क्या हुआ
कि अब वो बंदा राजी नहीं हुआ, बोला ना हम गाय जाएंगे, हमको तो बढ़िया, हम फांसी में 2 मिनट में कम से कम मर जाएंगे, पता नहीं कैसे मार देगा इन लोग, गर्दन काट देगा, हाथ काट देगा, पता नहीं कैसे कैसे तड़पा तड़पा के मारेगा, ठीक है। तो वो एग्री नहीं हुआ, लेकिन उसको किसी तरह भी मोटिवेट करके, चल भाई तेरे फैमिली वालों को पैसा देंगे, ऐसे ऐसे करके ना, ये रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, दिस इज अ रियल स्टोरी, ठीक है। तो उसको ना मना लिया गया, वो मान गया वो। और उसको फिर उसको क्या किया गया, उसको ना साइंटिस्ट लोग लेके गए एक्सपेरिमेंट रूम में, और एक्सपेरिमेंट टेबल पे ना उसको बैठा दिए, एक्सपेरिमेंट टेबल पे बैठा दिए, टेबल था, टेबल पे एक्सपेरिमेंट टेबल पे बैठा दिए। और बैठाने के बाद बोले बेटा देख ऐसा है ना कि जो जो इंसिडेंट अभी हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं ना, ठीक है, ठीक है, जो हम इंसिडेंट करने वाले हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, हाँ तकीउद्दीन को जरा आइडिया है, तो जो इंसिडेंट्स हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं वो तो देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं ना तुम्हारे हाथ वाथ को बांध देते हैं हम लोग, और तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, ताकि तुम ये देख नहीं पाएगा, तेरे से देखा नहीं जाएगा। तो मान गया, बोला ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन उसको बांधने से पहले एक बात बताई गई कि सुनो ऐसा है ना कि अभी ना हम तुम्हें ना एक दुनिया का सबसे जहरीला सांप, दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, कहते हैं उसका सांप का, उस सांप का एक कतरा इतना, एक ड्रॉप इतना जहरीला होता है कि करीबन 40 हाथियों को मार सकता है, ठीक है, इतना जहरीला है, ठीक है। ना ना ना, तनास कह रही है किंग कोबरा, बताना जरा कौन सा है, कौन सा सांप है जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन है, बताओ जरा चैट सेक्शन में। देखें, रैटल स्नेक नहीं, बिल्कुल नहीं, एनाकोंडा तो अब पुराने जमाने का था, ब्लैक पैंथर भी नहीं होता है, आस्तीन का सांप मारूंगा ना, आस्तीन का, ब्लैक मांबा, तकीउद्दीन ने एकदम सही पकड़ा, द नाम इज ब्लैक मांबा, ठीक है। सबसे बड़ा सांप है वहां तो काला कोबरा, ठीक है। तो सबसे वो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, अफ्रीका या इधर के जंगलों में पाए जाते हैं, ब्लैक मांबा, ठीक है। मूवीज वगैरह में दिखाता है ब्लैक मांबा वगैरह करके, ठीक है। ऐसे मांबा 8 बीट मांबा करके भी यूट्यूब चैनल्स वगैरह लोग हैं, वो हमारे थोड़ा क्लोज ही लोग हैं, 8 बीट मांबा चलाते हैं वो लोग चैनल, यूट्यूब चैनल। तो ब्लैक मांबा है ना, 2 मिनट को, ब्लैक मांबा से भी हम आपको डसवाने वाले, ठीक है। डीपीटी बनाने के लिए देते देते ऐसे ही मर जाता है, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, ब्लैक मांबा से डसवाने वाले, तो ऐसा है ना कि क्या उधर 2 मिनट करके लटकता रहता, यहाँ तो मामला 10-15 सेकंड में साफ, 10-15 सेकंड में तू मर जाएगा। बोला अच्छा यार बढ़िया है, लेकिन ये सब तू देख नहीं पाएगा, इसलिए हम तेरे आंख पे पट्टी बांध रहे। तो मान गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया गया। और पट्टी सुनना, मैं इंसिडेंट को आपको रिलेट करूंगा, ये जो इंसिडेंट है इसकी मोरल जो निकलेगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अलवीरा भी कह रही है सर आपके एक टेस्ट से तो 40-50 बच्चे भी ऐसे मर जाते हैं। वाह रे वाह, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसको ना आंख पे पट्टी बांध दिया गया और सांप को ना रूम में छोड़ दिया गया। सब लोग रूम से निकल गए, सांप को रूम में छोड़ दिया गया। उसको देखा गया सब रूम से निकल रहे हैं, सांप सामने रखा हुआ है इस तरह से, और सांप को रूम में छोड़ दिया गया। कहते हैं ना कि सांप को रूम में छोड़ा ही नहीं गया, सांप को रूम में छोड़ा ही नहीं गया था, बस उसको फील आना है कि रूम में सांप छोड़ दिया गया। सब लोग डरना शुरू कर दिए, भागो भागो भागो, है ना, या फिर आवाजें भी निकाल रहे थे। सब पहले से प्री प्लान था कि उसको समझ में आए कि सांप रूम में छोड़ दिया गया, ठीक है। देखते आते रिमसा भी, सुनना मोरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं। अब एक ऐसे डुप्लीकेट सांप उसके पैर पैसे से करके चढ़ाया गया, और सामने जो बंदा था जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने 2 पिन ले रखा था, क्योंकि सांप जब भी काटता ना 2 पिन से काटता है, ठीक है, 2 दांत होते हैं उसके बेसिकली। तो उसने 2 पिन लिया और उसके हाथ में ऐसे चुभो दिया, ठीक है। तो पता चला कि यार वो तो बंदा 2 सेकंड में ही मर गया। मतलब उसके पीन में ना कोई जहर वर नहीं था। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि उसके पीन में जहर वर था इससे वो मर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। नॉर्मल बस चुभोया और मर गया। अब उसके बॉडी को 2 सेकंड में मर गया। मामा काटता तो 10-15 सेकंड लगता, 10-15 सेकंड लगता, उसके बाद वो मरता। ये तो 2 सेकंड में मर गया भाई। मुंह से छाक वाक सब निकलने लगा, बड़े आराम से मर गया, ये बड़े आराम से मर गया। तो अब उसके ब्लड को ना सैंपल्स को रिसर्च के लिए भेजा गया। तो बोला यार ये मरा कैसे, जब तो हमने इसको सांप से कटवाया तक नहीं, ठीक है, और मांबा काटता तो वो मर जाता। ये रियल स्टोरी है ना, कभी सर्च करना आप, है ना। तो मरा कैसे,
कहते हैं कि इसके बाद जब मोटिव निकाला गया, इस बात को पता ये चला कि हमारे बॉडी में ना ये बहुत एग्जैक्टली विल पावर, एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात बता रही हो सर आप ना। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन इज आल्सो दैट्स पावर मंत्रशा, दिस इज आवर। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है। हाँ एग्जैक्टली, एड्रेनल ग्लैंड जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं आप, स्ट्रेस हार्मोन, एग्जैक्टली ठीक है। क्लास 10th में है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पढ़ना है आप लोगों को, बिल्कुल पढ़ना है। तो क्लास 10th में आप पढ़ोगे ये वाली बात को, हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये ज्यादा सिक्रीट तब होता है जब हम एक्साइटेड हो, टेंस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, है ना, तो इस वक्त ये ज्यादा सिक्रीट होता है ताकि आप अपने बॉडी को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो एड्रेनलिन को आप जैसा कमांड दोगे, माइंड को जैसा कमांड दोगे, माइंड वैसी हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इंसान की हिम्मत अगर खत्म हो जाए तो वो वैसे भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। एक बार हार कर नहीं इंसान, वो पता नहीं क्या है, बहरहाल बहुत लंबा लंबा लिखते हैं आप लोग यार। तो क्या पता चला कि पता ये चला कि वो ना वो आपको भी बात, वो बंदा पहले से पता था, उसके बॉडी ने जहर बनाना शुरू कर दिया था पहले से ही, कि उसको फील हो गया था कि मैं सांप काटने से मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, सांप काटने से मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। तो बस सिंपल उसको बिलीफ हुआ कि सांप ने काटा, बॉडी ने खुद ब खुद जहर बनाना शुरू किया, वो बंदा मर गया, वो बंदा इसलिए मर गया। तो मोरल क्या है कि आजकल के आपके लाइफ में ना दोस्तों, सुन लो बहुत गौर से जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, चैट सेक्शन आप बंद कर दो तो शायद बहुत अच्छी बातें सुन सकोगे आप। आजकल के लाइफ में ना ये जो आंखों पे पट्टियां बांधना, लोग दो चुभो के लेके घूमने वाले, डिफरेंट आवाजें निकालना, ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको डरा रहे हैं, आपको सिचुएशन से भड़का रहे हैं, ठीक है, आपको सिचुएशन से हमेशा अलग की तरफ लेके जा रहे हैं। ना 9th एंट्रेंस आपका बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से यहाँ बच्चा निकाल पाता है। जामिया देने जा रहा है एग्जाम, जामिया का कोई निकाल पाया है आज तक? जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है वही जामिया निकाल पाता है, ठीक है। पढ़ाई किया कि नहीं किया पूरा कोई मायने नहीं रखता, आपको डरा रहा है पब्लिक ना, बिल्कुल आपको डरा रही है। और इस डर की वजह से आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ना एग्जाम देने, कुछ बच्चे तो एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं, अरे यार मेरी तो तैयारी नहीं हुई। क्या पता कि उस दिन आप जितना पढ़ के जा रहे थे वही सवाल आ जाए और कम कट ऑफ जाए और आपका पक्का हो जाए सिलेक्शन। एकदम सही सर, दिल की बात बोल दिया आपने। और यही होता है, आप एग्जाम देने पहले पहुंचो तो सही, आप एग्जाम देने पहले पहुंचो तो सही, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम देने जाते ही नहीं और बोलोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज सिंपल है, डर से ना बचना चाहिए। और डर की सिंपल है, अगर मान लो किसी दिन रात में ना मूवी देख रहे हो, डरावनी मूवी, ठीक है, और फिर सोए, और सोते हुए अचानक से गेट हुआ चूं, और डर शुरू हो गया, बिल्ली ने गिलास गिरा दी तो और डर शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो डर है ना, ये बैठ जाता है अपने ऊपर, ये फीलिंग। इस फीलिंग से सर कैसे बचा जा सकता है? एक सिंपल है ना, अपना डर से बचना है तो एक सिंपल, मैं तो अपने मुसलमान होने के नाते आप लोग को अक्सर ये बात बताता हूँ कि फीलिंग, अगर डर से आपको बचना है तो पहले अपना नमाज पढ़ा करो, नमाज की फीलिंग रखा करो। तो कहते हैं जो अल्लाह से डेडिकेटेड या भगवान से जो नजदीक होता है ना, मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। आयतल कुर्सी पढ़नी तो अच्छी बात है, ये तो नॉर्मल भूत प्रेत से बचाता है। ये वाला जो डर है ना बिलाल, ये वाला डर ना वो भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक है, ये वाला जो डर है, क्योंकि आपको लोग डरा रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको वो बना रहे हैं कि ना बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता ये बात, ठीक है। तो वो डर से कैसे बचना है? तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे ना, कॉन्फिडेंट रखोगे ना, तो उन सब से बच जाओगे, और एक सिंपल बात है, याद रखना, मेरा अपने लाइफ का अपना रूल, जो बच्चा मेरे से पढ़ के जाता है, रौनक तुम्हारा वीडियो ऑन है, ठीक है, जो बच्चा मेरे से पढ़ के जाता है एटलीस्ट एक बात तो बहुत अच्छे से जानता है इस बात को, ठीक है, खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए अलविदा, बिल्कुल। एक बात आप लोग भी बहुत अच्छे से याद रखना इस बात को ना, आज रौनक खुद पकड़ा गया, देखो लेटे लेटे देख रहा था, देख लो रौनक आज खुद पकड़ा गया मॉनिटर, है ना, देखो रौनक अभी अब बैठ गया ये, ठीक है, हाँ अब दिखाएगा ही दिखाएगा, तुम तुम्हारी कॉपी खुली हुई है यहाँ पे, ठीक है, -2 मार्क्स रौनक, ठीक है, हाँ ठीक है, वीडियो ऑफ कर ले, मैं समझ गया, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात क्लियर है
कि आप ना ध्यान रखना इस बात को, ये बात अपना दिमाग में डाल लेना, आप परफेक्टली डाल लेना। नवाब सर से पढ़ा हुआ बंदा हर ये बात को बहुत अच्छे से जानता है। आज नहीं तो कल ना हम अवश्य, एक मिनट, आज नहीं तो कल ना आप एंट्रेंस दोगे। अभी जामिया का दे रहे हो, कल एमयू का दोगे, फिर बीएचयू का दोगे, 9th में नहीं दोगे तो 11th में दोगे, 11th में नहीं दोगे बीटेक में दोगे, एमबीबीएस दोगे, एग्जाम्स तो बहुत सारे दोगे आप। लेकिन क्या ये फीलिंग, अगर इस डर के फीलिंग से जाके दोगे ना, तो आता हुआ सवाल भी आप गलत करके आओगे। याद रखना, आता हुआ सवाल भी, यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डर, अपने आप को आप डर से दबा रहे हो, तो पक्का आता हुआ सवाल भी आप गलत करके आ जाओगे। तो सर इससे कैसे बचते? मैंने जिस भी बैच में ये बात बोली, जिस भी बैच में मैंने ये बात बोली, और उनको या तो उनके अगले दिन क्लास में टेस्ट पेपर था या कुछ ना कुछ था, मैं 11th इंट्रेंस में ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ये एक्सपेरिमेंट मैं पक्का कर चुका हूं, जो मैं बात आपको अभी बोल रहा हूं, खासकर जामिया को लेकर, ठीक है, कि बेटा पहले अपने दिमाग से तो डर निकाल दो कि तेरा होगा या नहीं होगा, इस दिमाग से निकाल दे। तूने जो मेहनत किया उसी के फल पे, उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होना या नहीं होना तो होगा ही होगा। लेकिन अगर डर की वजह से तू एग्जाम देने नहीं गया तो पक्का नहीं होने वाला तेरा सिलेक्शन। पहले एग्जाम तो दो जाके। अच्छा सर, फिर मैं उनके दिमाग में एक बात डालता हूँ, एक बात ध्यान रखना हमेशा इस बात को लेकर बहुत दिमाग में अच्छे से, अल्लाह ताला जो करता है ना, या आपका भगवान जो करता है ना, वो अच्छे के लिए करता है। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मैं आज आईआईटी में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं अल्लाह का बहुत अच्छा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज आईआईटी में नहीं हूँ, वरना आज नवाब सर आपको नवाब सर नहीं दिख रहे होते। आईआईटी में कहीं होता तो हो सकता है किसी और कंपनी में जॉब कर रहा होता, तो आज आपको नवाब सर नहीं मिलते। तो मेरे लाइफ में जो भी हुआ, मेरा आईआईटी मेरे से नहीं निकल, बाकी सारे एग्जाम्स निकल गए, तो और आज मैं एमयू से पढ़ रहा हूँ। आपको जानकर अच्छा लगेगा शायद, या बुरा भी लगे, मैं एमयू में कभी पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात और चीजें ऐसी मुकद्दर में आई कि मैं फाइनली आज एमयू से ही बीटेक और एमटेक करके आया हूं, ठीक है। तो ये मैं सिंपल अपने लाइफ में ना, बीटेक फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा रिग्रेट हुआ यार, एमयू आईआईटी में नहीं जा पाया, फिर से लौट के एमयू में आ गया वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जाके चीजों को एनालाइज होने लगा 3-4 साल बाद, यार ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। बीटेक फाइनल ईयर से मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया, आज 8 किताबों का ऑथर हूं मैं, ठीक है। इतने लोग जानते हैं मेरे को, यूट्यूब में 7,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, लोग इतने लोग जानता हूं मैं। तो ये बहुत अच्छा बिलीफ हुआ मेरे को। क्या बिलीफ हुआ? कि अल्लाह ताला जो करता है ना, अच्छे के लिए करता है। तब आप सोचो कि आप जो मेहनत कर रहे हो, और अल्लाह ताला एक और बात बोलता है, बेटा तू मेहनत करते जा, फल के बारे में मत सोच, कब देना है, नहीं देना है, कैसे देना है ना, ये तो मैं डिसाइड करूंगा। अब एक बच्चा बोला सर इसका क्या मतलब? ठीक है ना सर, अल्लाह ताला को जब देना होगा देगा, हम 12 घंटे सोते हैं 12 घंटे सोते हैं, अल्लाह ताला को जब देना होगा देगा। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने बोला बेटा उसके लिए मेहनत कर, तू मेहनत कर, तेरे को फल कब देना है ये मैं डिसाइड करूंगा। तू कर, 9th इंट्रेंस का पेपर देने जा, नहीं होगा बुरा मत मानियो, लेकिन ध्यान रखना मेहनत करके तू गया था ना, इसका मेहनत का फल हो सकता है। तो उन्हें जामिया में अपने आप को सीखेगा कि यार मैंने ये गलती की है, एमयू में हम ये गलती नहीं करेंगे, और तेरा हो सकता है जामिया में ना होकर एमयू में तेरा जगह रखा हुआ होगा। तो अल्टरनेटिव अल्लाह ताला इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो आपको मैं बताऊं ना, मैं अपने 9th-10th में ऐसे पढ़ा हूं चीजें कि आपको बता, पेज नंबर तक जो मेरे को याद होता है, लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा हुआ है, ये मेरे को 16 साल पहले याद था। 16 साल पहले मेरे को पता होता था कि ये चीज कहाँ पे किधर कैसे लिखा हुआ। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो एक बात सिंपल याद रखना ना, लाइफ का रूल, अल्लाह ताला जो करता है एकदम अच्छे के लिए करता है। आप उसके लिए डेडिकेशन, मेहनत, जितने अपने तरफ से जितनी तैयारी कर सकते हो करो, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। कभी ना कभी इंशाल्लाह इसका अल्लाह ताला आपको अज्र देगा, आपका भगवान आपको इसका अज्र देगा, क्योंकि उससे ज्यादा बेस्ट प्लानिंग आप तो कभी नहीं कर सकते। उसने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रखा है, जरूर प्लान कर रखा है, तभी वो आपका यहाँ पे हो सकता है जामिया में सिलेक्शन ना हो। तो बिल्कुल दिमाग में रखने का, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। और किसी को अगर कभी डर वर लगे ना यार, या कभी भी डिमोटिवेट लगो ना, तो मैं आपको नंबर दूंगा अपना, आप मेरे से बात करना, उसके बाद तुम्हारे सारे फीलिंग्स, सारे डर दूर हो जाएंगे। और एक और चीज है, अगर मेरे से बात ना कर पाओ तो एक माउंटेन ड्यू करके आता है कोल्ड ड्रिंक, कहते हैं उसको पियो, डर के आगे जीत है, ठीक है। माउंटेन ड्यू पियो और डर के आगे जीत है, खत्म, ठीक है। इतने रखते दोस्तों, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। माउंटेन, हाँ तनाज बोलिए दोस्त। एग्जैक्टली जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। किस्मत में। तनाज बोलो, तनाज जल्दी बोलो। गर्मी लग रही है।
अल्लाह हाफिज। तनाज कुछ बोलना है दोस्त? माइक ऑन है तुम्हारा? नहीं ऑन है, लो ऑन कर दिया मैंने। एसएस कौन सा लेना है? लो सरफराज एसएस ले लो, फर्स्ट पेज का, फर्स्ट पेज का। राकिब कोशिश में हूं दोस्त, राकिब मैं इरादा बनाया हूं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे को इस पे कामयाब करे। बिस्मिल्लाह कर दिया हूं मैं इंशाल्लाह अभी। चले ठीक है इमरान, बिल्कुल बात करना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तनाज को कुछ पूछना नहीं है शायद, आज कोई डीपीटी नहीं है। कल हम लोग का टेस्ट है 9 से 11, उसके बाद टेस्ट पेपर का डिस्कशन है, उसी वक्त मैं आपको आगे की क्लासेस के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।